मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखामितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं। परमानंदय माधव श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम् अजानुलंबित भुज कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष्यो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारः। हरे कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम। सभी भक्तों को भागवत चर्चा की छठा दिवस में आप सभी को स्वागत है। तो हम श्रीमद् भागवत की महिमा के साथ साथ महाराज परीक्षित की जीवन चरित्रों को हम चर्चा कर रहे थे, श्रवण करते आ रहे हैं। तो कल हमने चर्चा किए महाराज परीक्षित कली को जो है दंड तथा पुरस्कार दिए। 4 स्थान दिए कली को और चारों स्थान उनकी राज्य में कहीं पर था नहीं, है कि नहीं? इसके लिए अंत में महाराज जी ने रजोगुण सोने का दिया, स्वर्ण दिया। हमने कल चर्चा की है कि महाराज जी के मन में एक प्रकार की प्रसन्नता थी। क्यों? क्योंकि ना कलयुग में भले इतने अवगुण है मगर गुण है उसमें। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, बुद्धिमान होता है, वो अच्छा गुणों को देखता है। तो जो हमारे जैसे 3rd क्लास के होते हैं हमेशा खराब गुणों को ही देखेंगे।
उनकी नजर में आएगा ही, है कि नहीं? मान लो एकदम व्हाइट कुर्ता है, ठीक है, व्हाइट है पूरा, यहाँ जेब के पास कोई इंक का एक डॉट लग जाए उनका, किसका? इंक का डॉट, नजर किसके ऊपर जाएगा? इंक के एक डॉट के ऊपर जाएगा, तो बोलेंगे डॉट लगा, पूरा सफेद है, उसमें हमको वो नहीं दिखा, हमको क्या दिखा? ये हम लोग हैं। कितने भी अच्छे गुण हैं किसी के अंदर, मगर हम ढूंढ ढूंढ के क्या निकालते हैं? प्रभुपाद जी कौवे का उदाहरण देते, कौवा, कौवा संसार भर घूमेगा, कितना भी सुंदर पुष्प उद्यान हो वहां घूमेगा, तो कहां बैठेगा पता है? जहां कचरा होगा वहां बैठेगा। कौवे का ये स्वभाव है, जहां कचरा होगा वहां बैठेगा। उसको फूलों को कौवा को कोई पसंद नहीं, वो कचरे में खंकार में थूका होगा कोई, वहां बैठेगा। बताओ, ये कौवा है। और एक होता है मधुमक्खी, उदाहरण दी जाती है शास्त्रों में मधुमक्खी का। कितना भी कचरा क्यों ना हो, अगर एक पुष्प का वृक्ष और एक पुष्प उसमें हुआ होगा, वो भंवरा घूम घूम के उस पुष्प के ऊपर जाके बैठेगा। तो इसलिए हमको भंवरा बनना है, मधुमक्खी की जैसा बनना है, ना कि कौवे जैसा बनना है। कौवा हमेशा कचरा ढूंढता रहता है, मधुमक्खी हमेशा पुष्प ढूंढता है, ठीक है? तो इसके लिए महाराज परीक्षित ने, इतने अवगुण हैं कलयुग में, मगर उनको दिखाए क्या? गुण दिखा, उनको गुण दिखा। और कलयुग अपना संकेत पहले दे चुका था, बहुत पहले। महाराज युधिष्ठिर उस समय थे, उसी समय कलयुग अपना प्रवेश के लिए प्रयास कर रहा था, युधिष्ठिर महाराज के समय पर ही। एक समय सुबह की बात है, महाराज युधिष्ठिर अपने भगवान की पूजा घर में पूजा कर रहे थे, और पूजा एकांत में होती है, डिस्टरबेंस में पूजा पाठ नहीं हो पाती। तो महाराज युधिष्ठिर ने बाकी चारों भाइयों को बोले कि ध्यान रखना कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं भगवान की सेवा पूजा ध्यान में हूँ, भजन में हूँ। नियम होता सुबह उठ के नाम जप करना, वो भी कोई डिस्टरबेंस नहीं, शांति से ध्यान पूर्वक जप करना। इसके लिए 10 नाम अपराध में एक अपराध क्या आता है? 11वां नंबर, ध्यान पूर्वक जप नहीं करना भी एक। तो महाराज सुबह उठ के भगवान का सेवा पूजा करके नाम जपते, टाइम है, टाइम फिक्स है हर एक कार्य का। तो बोल दिए थे कि कोई डिस्टरबेंस नहीं। तो 4 द्वार में 4 भाई खड़े हो गए, किसी को अंदर एंट्री नहीं देंगे जब तक महाराज जी का भजन ध्यान नहीं छूट खत्म नहीं होती। तो पहले दरवाजे में भीम जी खड़े थे, उसके बाद वाला जो दरवाजा था वहां अर्जुन जी खड़े थे, उसके बाद नकुल, उसके बाद सहदेव, और अंदर जो भगवान का गृह होता गर्भगृह, उसमें युधिष्ठिर महाराज अपना जप करते। तो एक काला सा व्यक्ति, बाल घुंघरालू, आंख बड़ा बड़ा लाल लाल, एक अजीब ही व्यक्ति था, दौड़ दौड़ के आया। तो अंदर घुसे जा रहा था, भीम रोके, रुक, कहां जा रहा है, क्या चाहिए तेरे को, कहां से आया, तेरा नाम क्या है? बोला जल्दी छोड़ो, मुझे महाराज जी से मिलना है। किनसे? युधिष्ठिर महाराज जी से मिलना है। ये महाभारत युद्ध वगैरह सब खत्म हो गया था, उसके बाद वाला जब महाराज जी युधिष्ठिर ने राजा बने, ऑफिशियल किंग, तो वहां पर द्वार के पास उन्होंने, भीम ने रोका उनको, क्या क्या चाहिए आपको? ना, मुझे महाराज जी से मिलना है। बोले बताओ मुझे क्या चाहिए, मैं बताता हूँ, आपका संदेश में दे दूंगा। बोले कि भीम जी, मैंने रास्ते में आते समय एक बहुत बड़ा आश्चर्य चीज देखा। बोला क्या देखा? बोला एक खेती है, और खेती को बचाने के लिए एक बाड़ बांधा हुआ था। क्या बाड़ बांधते हैं ना, बाउंड्री। मगर भीम जी, वो बाड़ी, वो जो बाउंड्री ही वो खेती को खा रहा था, फसल को खा रहा था। क्या देखा? जो बाउंड्री बना हुआ था खेत को रक्षा करने, वो बाउंड्री ही खेत को खाते खाते जा रहा है। भीम को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, क्या बोल रहा है, संभव है ऐसा? जो बाउंड्री वही खेत को खाए। भीम सर खुद लाया, बोला मुझे कोई समझ नहीं, आप अंदर जाके महाराज से पूछो। अंदर प्रवेश किए तो दूसरा गेट में कौन मिल गए, और ये रुक, कहाँ जा रहा है, क्या चाहिए तेरे को? बोले महाराज जी से मिलना है, कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है उनसे। बोले मेरे को बता, मैं बताता हूँ संदेश।
तो बोलते हैं कि अर्जुन जी आते समय मैंने बहुत बड़ा आश्चर्य चीज देखा। क्या देखा बताओ, मैं महाराज जी से पूछ लेता हूँ, मैं बताता हूँ, बताओ क्या है। तो मैंने देखा रास्ते में एक जगह में एक व्यक्ति बहुत बड़ा घड़ा था, बहुत बड़ा घड़ा, और उसमें पानी भरा हुआ था और छोटे छोटे 10 मटके थे। समझ में आ रहा है? एक बड़ा घड़ा था, पानी था उसमें भरा हुआ, और छोटे छोटे 10 घड़ा। बोले ये बड़ा मटका का पानी 10 मटकों में डाला गया, छोटे छोटे में, तो 10 मटके पूर्ण हो गए और ये बड़ा मटका भी खाली हो गया। मगर अर्जुन जी आश्चर्य ये है कि जब ये 10 मटकों का पानी वापस बड़ा घड़ा में डाला तो पूरा नहीं हुआ, आधा ही रह गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अर्जुन जी बोलेंगे फिर गिर गया होगा थोड़ा नीचे पानी। ना, कुछ नहीं, एक बूंद नीचे नहीं गिरा, एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरा। बड़ा घड़ा का 10 में डाले तो पूरा हुआ, और जब वापस डाले तभी बड़ा घड़ा आधा ही रह गया, पूरा हुआ ही नहीं। अर्जुन बोले कि मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये क्या बोल रहा है। एक काम करो, आप युधिष्ठिर महाराज जी से पूछो ये बात। फिर तीसरे गेट में नकुल जी पकड़ लिए, रुक कहाँ जा रहा है, क्या चाहिए तेरे को। बोलता है कि मैंने एक कुछ पूछना है महाराज जी। बोले मुझे पूछो, मैं बताता हूँ। तो मैं रास्ते में आते समय देखा एक जगह पे एक व्यक्ति ने एक हाथी जो है सुई की छेद में से प्रवेश किया। सुई का जो छेद होता है ना, सुई जानते हो कि नहीं जानते आप लोग? उसकी छेद में से हाथी निकल गया, उसका पूंछ अटक गई। क्या हुआ? हाथी निकल गया, पूंछ उसका अटक गया। संभव है? हाथी इतना बड़ा निकल जाता, पूंछ अटक जाता है। नकुल जी बोले कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। एक काम करो, युधिष्ठिर महाराज से सहदेव जी पकड़ ले, रुक क्या चाहिए तेरे, बोल। बोले सहदेव जी बड़ा आश्चर्य की बात। बोले क्या हुआ? बोले मैं रास्ते में आते समय देखा एक गाय अपना बछड़ा को जन्म दिया और उस बछड़ा को खा गया, गाय ही खा गया बछड़ा को। ये कैसे संभव है? और तब तक बोले कि आप युधिष्ठिर महाराज जी को ही पूछ लो। और एक आगे गया तो भगवान का गर्भगृह था, वो बाहर रह के ही बोल रहा है, पर्दे के बाहर। बोला महाराज महाराज मैंने आते समय, अभी देखो सबको अलग अलग पूछा था ना, महाराज जी को भी अलग पूछ रहा है। मैं आते समय मेरे को एक आश्चर्य चीज देखा। क्या? ना एक पहाड़ था, पहाड़ के एकदम लग के उस पहाड़ की बाजू में एक रोड जा रहा था और सब लोग आना जाना कर रहे थे। मगर अचानक से एक बड़ा पत्थर पहाड़ से गिरा और रास्ता को ब्लॉक कर दिया। ना इस तरफ वाले उस तरफ जा पा रहे, ना उस तरफ वाले इस तरफ, आप ब्लॉक। मगर पता नहीं, सब परेशान थे। एक कहीं से एक महात्मा जी आए, संत आए, और अपना पुत्री से एक छोटा सा क्या बोलते सुतली, धागा निकाले, उस धागा से पत्थर को बांधे और ऐसे फेंके, वो पूरा पत्थर टूट फूट के एकदम चूर्ण हो गया। रास्ता क्लियर, लोग इधर उधर जाने लगे। महाराज जी जैसे ही सुने, बोले पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो, छोड़ो मत। तब तक वो दौड़ दौड़ के निकल गया सबके सामने से। महाराज जी बाहर आके बोले अरे इसको क्यों छोड़ दिया आपने, पकड़ा नहीं। सब चारों भाई इकट्ठा हो गए। बोले क्या हुआ महाराज? बोले कि अरे इसको क्यों नहीं पकड़ा, कलयुग था। कौन था? कलयुग अपना वो संकेत दे रहा था, अवगुणों को बता रहा था, ऐसे होने वाला है कलयुग में। तो भीम ने बोला कि भैया मुझे कुछ पूछा, पल्ले नहीं पड़ा मुझे। बोले क्या पूछा तेरे? बोलते हैं कि जो खेती को बाढ़ बांधा था, बाउंड्री खेती को खा रहा था। बोले महाराज मुझे समझाइए इसका क्या अर्थ है। बोले कि वो कलयुग बताना चाह रहा था, कलयुग में जो रक्षक होंगे वही भक्षण करेंगे लोगों का, जिनको रक्षक करके हम चुनेंगे वही प्रजाओं का भक्षण करेंगे। आज देखिए पुलिस क्या करते हैं, घूस लेते हैं और भक्षण करते हैं। नेता लोगों को हम चुनते हैं, वो रक्षा करेगा करके प्रजाओं को क्या करते हैं, हमसे ही टैक्स अदा करते हैं। आपको पता है फ्लाइट में कभी गए आप लोगों ने, उसका टिकट होगा कितना पता है? 200 रुपया, 500 रुपया। उसका टैक्स कितना होगा पता है? 8,356 रुपया टैक्स। टिकट कितना है? 400 रुपया। टैक्स कितना है? 8,656। और फ्यूल यानी उसका जो क्या बोलते हैं ईंधन का कुछ डाला, तो कुल मिलाकर 12,000 इतना रुपया टैक्स। इतना कलयुग में इतना टैक्स बढ़ जाएगा, लोग हालत खराब। अब बताइए, हमें सुना हम ही लोगों ने, हमसे ही कौन अदा कर रहे हैं? तो रक्षक ही क्या बनेंगे कलयुग में? भक्षण करेंगे। ये कलयुग का लक्षण है।
वो एक कुछ गुंडे लोग एक बस को पकड़ लिए, बस को रोक के बस में चढ़े, गुंडे लोग थे और सबको पिस्तौल दिखा, बोले किसके पास जो है निकाल के दो, चलो निकालो। तो सब लोगों ने डर के मारे अपना अपना पर्स से निकाल के दिए। कुल मिलाकर हुआ 12,360 रुपया हुआ टोटल मिला। कितना? तो 4-5 डकैती थे, तो वापस दे दिए पैसा। रखो, शर्म नहीं आती इतना कम पैसा लेके ट्रैवलिंग करते आप? तो एक व्यक्ति बोला, भैया तेरे को पैसा चाहिए, हमने दे दिया, तो शर्म की बात क्या कर रहे, लेके जाओ। बोले इतना कम पैसा? अरे कल पुलिस को पता चलेगा तो 22,000 रुपया पुलिस को देना है, तो हमारा हाथ से भरना है क्या बाकी का? रखो आपका पैसा, हमको नहीं चाहिए। ये है, हम जिन पुलिसों को रखे हैं रक्षण करने, वही हमारा घूस लेकर रक्षण। वो एक रशिया का पुलिस कर्मचारी था और एक अमेरिका का था और एक भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर का पुलिस था। 3 पुलिस कर्मचारी एक जगह में बातचीत कर रहे। अमेरिका रशिया वाला बोल रहा है, हमारे देश में कोई क्राइम होता है हम 1 महीने में पकड़ लेते उस क्राइम को। तो अमेरिका बोला कि कौन सी बड़ी बात है, हमारे देश में 15 दिन में ही पकड़ लेते हैं। तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर का जो पुलिस था बोल रहा है कि आपको 1 महीना लगता है, आपको 15 दिन। हमारे देश में 20 दिन पहले हमको पता रहता है क्राइम होने वाला कहाँ है, क्योंकि ना अरेंज करने वाले हम स्वयं। ये कौन सी बड़ी बात है? तो ये है हमारा जो कहते हैं ना प्रोटेक्शन फोर्स, रक्षक ही भक्षण करे। ये कलयुग का एक संकेत, अवगुण है। अर्जुन जी कहते हैं, महाराज मुझे पूछे, क्या पूछे? आप लोग याद रखे हो ना, क्या पूछे अर्जुन को? क्या पूछे थे? मटका वाला ना, तो बड़ा मटका 10 मटके में डाला पानी तो भरा, वापस डाला तो आधा रह गया। तो महाराज युधिष्ठिर बोले, कलयुग में ऐसे होगा अर्जुन कि एक बाप 10 बेटों को पाल पोस के बड़ा कर देगा, मगर 10 बेटे मिलके एक बाप को नहीं पाल पाएंगे। ये कलयुग का लक्षण है। हम देख रहे हैं आजकल पिताजी ने बहुत मेहनत करके 2, 4, 5 बच्चों को पढ़ा के अच्छा खासा नौकरी भी दिलाते हैं, वो बाद में वो लोग के अंदर झगड़ा होता है कि कौन पालेगा माँ बाप को। एक काम करते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, मैं नहीं रखना चाहता। ये स्थिति कलयुग का है। और जैसे हम लोग करते हैं हमारे पिताजी के साथ, हमारे बच्चे हमारे साथ हूबहू वैसे ही करेंगे ना, और क्या है, ये प्रमाण है। जैसे हम करते हैं हमारे पिताओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, हमारे साथ हमारे बच्चे वैसे ही करेंगे। समझ में आ रहा है ना कृष्णा? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, सही है। तो कलयुग में क्या होगा? 10 बेटे मिलके एक बाप को पाल पोस नहीं पाएंगे। वो एक आदमी था, बहुत परेशान था। उनकी पत्नी रोज चिल्लाती थी, तेरे बाप रोज खांसता है, हाँ पड़ा रहता है ये खाट के ऊपर, उसको कहीं छोड़ के आओ, मेरे से नहीं होती सेवा। रोज बोलती पत्नी। पति बहुत परेशान हो गया था। एक दिन पिताजी के पास जाके बोला, पिताजी चलो तीर्थ यात्रा में चलते। पिताजी ऐसे देखा, क्या हो गया तेरे को? आज तो खाना खाया कि नहीं, कभी पूछा नहीं आके, आज बोल रहे तीर्थ यात्रा ले जाएगा पैसा खर्चा करके। चलो शायद सद्बुद्धि आ गया होगा लड़के का, ठीक है चलो। पिताजी को ले गया। तो चलते चलते, पहले तो गाड़ी घोड़ा नहीं होता, चलते चलते पहुंचे एक जगह पे, धूप था, एक पेड़ था। तो बेटा बोला, पिताजी पेड़ के नीचे बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। बेटा बैठ गए, पिताजी बैठ गए। बेटा जब जाने लगा पानी लाने, पिताजी हंसने लगा जोर जोर से। तो बेटा फिर दूर चला गया था, वापस आ गया। बोला, क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो? बोला, मुझे पता है तू वापस नहीं आएगा। बोले, आपको कैसे पता चला? बोला, क्योंकि मैं भी मेरे पिताजी को यही पेड़ के नीचे छोड़ के गया था, मैं भी यही बोल के गया था पानी लेके आता हूँ, पिताजी यही बैठो। तो मैं मेरे पिताजी को ऐसे किया था, आप मेरे साथ ऐसे ही करोगे। तो ये है कलयुग का स्थिति, नहीं पाल पाए। फिर कौन आया? नकुल जी। उनको क्या पूछे? हाथी निकल गई, पूंछ अटक गया। तो बोलते कलयुग में बड़े बड़े अपराधी निकल जाएंगे, छोटे मोटे को पकड़ के जेल में डाल। ये कलयुग का लक्षण है। बड़े बड़े अपराधी अपनी धन के बल पर, अपने नाम के बल पर, अपने फेम के बल पर वो बच जाएंगे, मगर छोटे मोटे वो फंस जाएंगे। हाथी निकल गए और पूंछ, ये कलयुग का लक्षण है। फिर सहदेव को क्या बोले थे?
गाय अपना बच्चा को पैदा करके खा गया। बोले कलयुग में ऐसा होगा कि आगे जाके माँ अपना पुत्र को जन्म देगा खाने के लिए, क्यों ना खाने को कुछ रहेगा नहीं। ये आश्चर्य लगता है ये बात, ये तो कुछ जम नहीं रहा है। चाइना में शुरू हो चुका है। जो भ्रूण होता है ना बच्चा पेट के अंदर, उस भ्रूण को क्या करते हैं वो लोग, वो कांच की बोतल में बेचते हैं, बहुत महंगा मिलता है वो बच्चा। उसको वो सब्जी बना के खाती है, वहां की सूप बना के पीते हैं। चाइना में मिलता है, यस, आप देख लीजिएगा वेबसाइट में मिलती है जी। जो भ्रूण होता है या जो बच्चा एकदम पैदाइशी बच्चा को मार देते हैं और वो कांच की बोतल में बेचा जाएगा अच्छे अच्छे स्टोर्स में। अभी से शुरू हो गया है और बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा हमारे भारत में भी आने के लिए, शुरू हो जाएगा। ये जो महामारी आती है किसकी वजह से? ऐसे ऐसे चीजों को खाते हैं लोग जो खाने योग्य नहीं है, इसके लिए सो। अंत में क्या था, युधिष्ठिर महाराज को क्या पूछे? वो पहाड़ का पास में जो रास्ता था ब्लॉक था, वो पत्थर को पूरा तोड़ फोड़ दिए एक महात्मा सिर्फ एक धागे से। महाराज बोले कलयुग में सारे रास्ते ब्लॉक्स, सारे रास्ते ब्लॉक, और उस ब्लॉकेज को जो मेन हाईवे वो भी ब्लॉक रहता है, मगर उस हाईवे को क्लियर करने वाले संत महापुरुष होते हैं। छोटी सी धागा, कौन सा वो धागा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छोटी सी धागा, महामंत्र की धागा से सारा पापों को, पाप की पूरा ढेर को क्या करेंगे? वो चूरमार खत्म कर देंगे और रास्ता क्लियर हो जाएगा भगवत धाम का। भगवान के धाम में जाने के लिए एक ही रास्ता है। जैसे अलग अलग युगों में अलग अलग धर्म बता गया था, मगर उस समय हरिनाम भी था, ऐसा नहीं कि नहीं था। कल सतयुग में हरिनाम था, द्वापर में भी हरिनाम था, त्रेता में हरिनाम था, मगर कलयुग में ऑप्शन नहीं है। दूसरे युग में ऑप्शन था, आप ध्यान कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो सतयुग में, ठीक है ना, पूजा अर्चना कर सकते हो, नाम ले सकते हो। मगर उस युग के लिए क्या था? तपस्या। द्वापर में भी ऐसे था ऑप्शंस, त्रेता में भी ऑप्शन था, कलयुग में नो ऑप्शंस, ओनली हाईवे। आप लोग जानते हैं, कभी कभी हमारे गांव में देखा, खेतियों में जब खेत हो जाती है, बारिश खत्म हो जाती है, धूप का समय आता है, तो खेतों के बीचों बीच लोग चल के चले जाते हैं, पगडंडी उसको बोलते हैं, पगडंडी। खेतों के बीच में चल के निकल जाते, तो शॉर्टकट है कि नहीं? मगर जब बारिश होती है, सारे खेते भर जाते, तो कोई शॉर्टकट नहीं है, फिर आपको हाईवे मेन रोड में आना पड़ता है। तो कलयुग में पाखंड से इतना भर गया है संसार, आपको शॉर्टकट है नहीं है, मेन हाईवे ही पकड़ना पड़ेगा आपको। तो कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से कलयुग में इतने 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 अवगुण होने पर भी महाराज युधिष्ठिर ने गुण को देखे, गुण को देखकर उन्होंने क्या किया? पुरस्कार दे दिए। किनको? कली को, स्वयं कली को। तब कली ने तुरंत क्या किया? अपने प्रभाव दिखाया। तब एक समय की बात है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्यानां किमुतासिस। The value of a moment associates with a devotee of the Lord cannot be compared even with the value of attaining the heavenly planets of liberation from matter, and what to speak of worldly benediction in the forms of material prosperity, which are for those who are meant for death. कहते हैं कि तुलया मानो, तुलया मान लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुतासिस। एक क्षण के लिए भी कोई संत का, कोई भक्त का, कोई शुद्ध भक्त का संग करता है तो उसको ना स्वर्गम ना पुनर्भवम लवे नापि तुल्यमानम, ना स्वर्ग के साथ, ना यहाँ तक कि ब्रह्मा के लोक के साथ तुलना कर सकते हैं ना।
वो इतना महिमापूर्ण है, एक क्षण अगर कोई भक्त का संग करता है। इसलिए शास्त्र में हर जगह में क्या कहा जाता है, साधु संग सर्वशास्त्र को है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज जी के चरित्र। तो साधु संग बहुत जरूरी है, शुद्ध भक्तों की संगति। और असली संगति क्या है भक्तों का? उनके मुख से कथा श्रवण करना। और क्या संगति करना? उनके मुख से कथा कीर्तन श्रवण करना, यही है असली संगति है साधुओं का। साधुओं के पास बैठकर महाराज घर घर में बहुत परेशानी है, बिजनेस ठीक नहीं चल रही है, ये हो गया वो हो गया, संतों के साथ क्या चर्चा करना? संतों के साथ बैठोगे तुमको बोले कथा बोलो, हम सुनो। परीक्षित जी बैठकर क्या बोल रहे हैं सुखदेव जी को? कथा बोली। सौनक जी पूछ रहे हैं 88,000 मुनि ऋषियों की तरफ से, बताइए कृष्ण के बारे में, बोलिए हम सुनना चाहते। जब भक्तों के संग होगी तो उनसे कथा श्रवण होनी चाहिए। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज जी, जब एक समय की बात है, अपने घोड़े में बैठकर वो गए जंगल में शिकार करने। तो पहुंच गए थे कल कहां पर? एक मुनि की आश्रम में। कौन मुनि? समीक मुनि, समीक ऋषि। तो वहां देखे उनको इतने प्यास लगा था, समीक ऋषि को रिक्वेस्ट किए पानी के लिए। समीक ऋषि ध्यान में थे, भगवान ध्यान में थे, इसलिए उनको समझ में नहीं आया या पता नहीं चला। राजा को आया क्रोध, देखो ढोंग कर रहा है ये महात्मा, मैं राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित हूं और ये मैं इसके द्वार पर आया और ये ढोंग कर रहे हैं ध्यान का। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भोजन कर लिए क्या आप लोगों ने? नींद आ रहा है सबको, देख रहा हूँ। नहीं किए हैं अभी तक? जो किया उनको नींद आ रहा है, जो नहीं किया उनको नींद नहीं। तो इस प्रकार से महाराज को आया क्रोध, तो उन्होंने बोले कि इसको उचित दंड देना चाहिए। क्या दंड देना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था बाजू में। सांप को आपने जो धनुष तरकस होता है उसमें से उठाए और महात्मा जी के गले में, महात्मा जी ध्यान में थे, गले में डाले और महाराज जी वहां से निकल गए। घर पे आए, मुकुट निकाले। महात्मा लोग कहते जब मुकुट निकाले तब उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। अरे बाप रे बाप, मैंने कितना पहली ऐसा अवसर है उनके पास था जो पहली बार उन्होंने कोई ऐसे ब्राह्मण को अपमान किया। आज तक महाराज परीक्षित ने कोई ब्राह्मण को अपमान नहीं किया, कभी नहीं ना। पहली अवसर उनका था ऐसा जो महाराज जी ब्राह्मणों के चरणों में अपराध कर दिए, गले में मरा हुआ सांप डाल। बहुत घर पे आके बहुत उन्होंने पश्चाताप प्रायश्चित का भावना उनका अंदर, ओहो इतना बड़ा अपराध किया मैंने, कुछ दंड मिलना चाहिए, मेरा कर्म कितना खतरनाक है, कितना बुरा व्यक्ति हूं मैं, कितना नीच हूं, ब्राह्मणों के साथ ऐसे किया मैंने, ओहो मैं सोच भी नहीं सकता। सभी लोगों को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। तो महाराज सोच ही रहे थे वैसा कि मुझे कोई दंड दे मिलनी चाहिए इस कर्म का, मगर देगा कौन? राजा को दंड। राजा है, राजा को कौन दंड देगा? राजा सबको दंड देते हैं। तो कोई लड़के लोग खेल रहे थे, उन्होंने देख दिया उनके पिताजी के गले में सांप, वो दौड़ के जाके, उनकी बेटा श्रृंगी था, 5 साल का लड़का श्रृंगी, बड़ा तेजस्वी था। अब देख लो उस समय बच्चों का भी तेज देख लो। बच्चा 5 साल का श्रृंगी, वो बच्चों के साथ खेल रहा था। तो ये लोग जाए, वो वहां पर कौशिकी नदी बह रही थी, कौशिकी नदी के तट पे खेल रहे थे लोग। तो एक बच्चा दो आके बोल दिया, अरे पता है श्रृंगी तेरे पिताजी के गले में कोई सांप डाल दिया। ये सुन के एकदम तिलमिला गया ये लड़का, 5 साल का लड़का। ओह कौन ना, कोई तो राजा आया था, सांप डाल के चल गया। राजा, इतना दुस्साहस राजा का। अरे नीच कहीं के राजा लोग, ये ब्राह्मणों के द्वार पर पहरेदार आज घर पे घुसा है और एकदम क्रोध में तिलमिला के होकर कौशिकी नदी का जल उठाया अपने हाथ में। देखो 5 साल बच्चा का प्रभाव देख लो आप। पानी को उठाया हाथ में, उठा कर बोले कि यो नीच राजा जो मेरे पिताजी के गले में सांप डाला है, और राजा आज से 7वां दिवस उसका तक्षक नाग दस के उसका मृत्यु हो जाएगा करके जल लेके सांप दे दिया। वहीं राजा को नहीं पता था। ये बच्चा श्राप दिया, रोते हुए घर पे पहुंचा। तो घर पे पहुंच के आके उनको तो लगा पिताजी मर गए, सांप डाल देने मरे होंगे, मार दिया होगा सांप।
तो पिताजी तो समाधि में थे, ध्यान में। पिताजी को पकड़ के रो रहा है। पिताजी ध्यान भंग हुआ, क्या कौन रो रहा है? तो बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहा है तू? तो देखा पिताजी आप, क्या हुआ क्या? वो गले में सांप था, सांप निकाले। तो क्या हो गया? अपना ऐसे ऐसे हुआ, सारा घटना बताया। कोई राजा आया था, आपके गले में सांप डाला और मैंने श्राप दे दिया उसको। क्या आज से 7वां दिवस उनका मृत्यु हो। पिताजी ने बहुत फटकारा बच्चा को, तो कितना बड़ा हाँ ये काम कर लिया, राजा को श्राप दे दिया, महाराज परीक्षित को। अरे उनकी वजह से कली अभी तक प्रवेश नहीं कर पा रहा है। पूरा राम राज्य इसकी वजह से है। आज हम ब्राह्मण लोग प्रसन्नता से, सुखी से अपना भजन कर पा रहे हैं महाराज के लिए। क्षत्रिय अपने कार्य कर रहे, वैश्य अपना कार्य कर रहे, ब्राह्मण अपना कार्य कर रहे, शूद्र अपना अपना कार्य कर रहे, सब चारों वर्ण आश्रम लोग अपना अपना कार्य सही सही कर रहे हैं महाराज की वजह से। आपने महाराज को श्राप दे दिया, इतना बड़ा श्राप, मृत्यु दंड। इतना छोटा गलती के लिए इतना बड़ा दंड। ओहो, बहुत फटकारे बच्चों, मेरे करे क्या? 5 साल का ब्राह्मण बालक का श्राप लग गया महाराज को, देख लो। इतना शक्ति था बच्चों का। संस्कार वैसा था ना, शुद्ध संस्कार। बच्चे पूर्ण ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए, सारे वैदिक ज्ञान को हासिल करते हुए, एकदम पवित्रता को मेंटेन करते हुए भगवान को भक्ति करते थे बच्चे, छोटे बच्चे। अभी हम बड़े होके बाल पक गया, अभी तक भजन के लिए मन नहीं लग रहा है। पहले बच्चे छोटे छोटे, प्रहलाद महाराज जी को जब उनकी सहपाठियां पूछ रहे हैं, फिर प्रहलाद इतना श्लोक तेरे को कहां से याद हो गया, इतना ज्ञान, भगवत ज्ञान तेरे को कहां से आ गया? असुर बच्चे पूछ रहे। बोले कि मुझे मेरे गुरु नारद जी ने बताया। नारद जी कब बता दिया तेरे को? तू बचपन से हमारे साथ खेला कूदा, अभी जब साथ में पढ़ रहे थे नारद जी कब आए आपको बताने के लिए? बोले कि नहीं रे बच्चे, ऐसी बात नहीं है। मैं जब पेट में था ना, माँ के पेट में, तब नारद जी मैंने माँ को सुनाए थे कथा, और वो मैं जब पेट में था सारा कथा सुनाओ। वो पेट में तो सुनाओ ला। फिर बच्चे बोले क्या करना चाहिए? तू तो बच्चा, अभी क्यों ये सब हरे कृष्ण हरे राम करता रहता है तू? छोटा बच्चा है, तेरे को तिलक लगा के बिठा दिया यहाँ पर। ये कोई एज होता है तिलक लगाने के लिए? मनन को और ये हमारे कृष्ण को बता, बेचारे लोग को तिलक लगा के बिठा दिया। बूढ़े हो जाएंगे, बाल पक जाएगा, आंख को दिखाई नहीं देगा, दांत नहीं रहेगा, उस समय भजन होगी ना, है कि नहीं? आंख जवाब दे देता है, कान जवाब दे देता है, घुटने जवाब दे देते हैं। जब कोई रुचि नहीं रहेगी आज संसार में, तब भजन करेंगे। भजन होगी उस समय, बुढ़ापे में भजन होगी। हाँ जी, कोई कोई बोलते बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए, बुढ़ापे में करनी चाहिए। जब भाई अभी नहीं हो रहा है तो बुढ़ापे में कैसे करेगा? अभी नहीं कर पा रहे हो, जब शरीर साथ दे रहा है, जब शरीर साथ नहीं देगा तब कैसे भजन करोगे? भजन के लिए एकदम परफेक्ट समय कौन सा है? ये कृष्ण के समय, मनन का समय, एकदम परफेक्ट टाइम इन लोग का। प्रहलाद जी कहते हैं कौमार्य आचरिता प्राज्ञम धर्मान भागवता निहा। कौमार्य आचरति प्राज्ञम धर्मान भागवता निहा। भगवत भक्ति करने का समय, सही समय कौन सा है? कौमार्य आचरित, 5 साल की उम्र पर, 5 साल परफेक्ट समय है। अब प्रहलाद जी ने करके बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ बोल वचन कर रहे हैं। बोलने का, सिर्फ बोलने का नहीं, करना भी है। करके जो बताता है उनकी वाणी में शुद्धता होती है। और सिर्फ बोलते रहे, कि संसारी लोग बोलते रहते ये करो वो करो, खुद नहीं करेंगे, खुद नहीं करेंगे, मगर सबको बोलते रहते, क्या फायदा? तो इसके लिए भगवत भक्ति का सही समय बचपन से ही है। जब बचपन से बच्चों को सिखा दिया आपने भक्ति, फिर बड़े होकर बिगड़ेंगे का? बिगड़ेंगे। आप लोग आपकी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड यूज करते होंगे, मोबाइल में तो यूज करते ही, मेमोरी कार्ड 16 GB का मेमोरी कार्ड, मान लो उसमें भर दिया गाना आपने, उसमें पूरा गाना भर दिया या जो भी भर दिया है, फिर कंप्यूटर में आप लगाओगे, उसमें और कुछ डालने के लिए जाएगा? क्या बताएगा जब भेजोगे तो, सेंड करोगे तो? मेमोरी दिखाएगा नहीं दिखाएगा? मेमोरी फुल दिखाता है ना। इसलिए बच्चों के दिमाग में इतना कृष्ण भक्ति भर दो, जब कोई गलत चीज डालने के लिए प्रयास करेगा उसकी मेमोरी बताएगा मेमोरी फुल, मेमोरी फुल, मेमोरी फुल, जाएगा ही नहीं उसके दिमाग में।
क्योंकि ना अभी से इतना अच्छा चीजों को भर दिया उसके दिमाग में, अपने कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, भक्तों के बारे में, भागवत के बारे में। जब गलत चीज कोई डालना प्रयास करेगा, 100% बड़ा होगा तो किसके साथ मिलेगा? कोई गलत संग में कोई बोलेगा चलो दारू पीते, बोले कि नहीं मेमोरी फुल है यहाँ पर गलत चीज है ये, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वो, नो एक्सपेक्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए सही समय यही है। बच्चों को टीका देते हैं आप लोग? टीका, पोलियो का टीका देते नहीं देते? पहले तो इंजेक्शन होती है, आजकल वो ड्रॉप्स देते हैं। क्यों देते हो? क्या जरूरत है? दिया मनन को दिया, ये कृष्ण को दिया आप लोगों ने, क्यों दिया? वाई? बीमार ना हो, यस, बीमार ना हो, लंगड़ा ना हो जाए, अंग भंग ना हो जाए, नहीं? ये गीता भागवत का टीका दे दो इन लोग को। ये तो शरीर को आपने बचा दिया, उसका बुद्धि को बचानी है, उसके मन को बचानी है, तो आप उसको गीता भागवत समझा दो, तो उसका बुद्धि कभी खराब नहीं होगा, अच्छा बुद्धि हो जाएगा, सुंदर बुद्धि, सुबुद्धि। वरना देखो आजकल की बच्चे माँ बाप को पूछते हैं कोई ना, मारते हैं माँ बाप को, तो घर से निकाल देते मार के, कहीं माँ बाप को पूछते ही नहीं किसी भी हाल। आजकल घर में सबसे बड़ा परेशानी क्या है माँ बाप का पता है? पता है, बच्चे बात नहीं मानते, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानते? प्रॉब्लम आप, गलती आपका है, आपने पहले से उनको क्या सिखाया है? आपने टीवी दिखाया है, आपने बच्चों से गलत बच्चों के साथ घूमने दिया है, आपने गलत किया है उनके सामने, गलत देखवाया है उनको, तो इसीलिए उनके दिमाग में गलत भरा है, इसलिए आपके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। घर में बुजुर्ग होते, पहले हम हमारे दादी माँ क्या सुनाती पता है? जब मिलती राम जी की कथा सुनाती, हम राम जी की कथा सुनाती, महाभारत की कथा सुनाती युधिष्ठिर महाराज को। देखो युधिष्ठिर महाराज की वाणी को, बातों को चारों भाई मानते थे, तो ऐसा कभी कथा सुनेंगे तो भाइयों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। और अभी सुनते क्या है बच्चे? फालतू चीजें सुनते, ऐसे दिमाग में फालतू भरा रहता है ना। बच्चों के अंदर भी देखिए, श्रृंगी बच्चा था मगर उसका शक्ति, राजा का श्राप दे दिया, और उन्होंने खबर भेजा है समीक ऋषि ने कि राजा को जाके जल्दी बता दिया जाएगी खबर को, नहीं तो उनको पता नहीं रहेगा ना। 7 ही दिन उनके पास बचा हुआ है, और राजा के पास ये सोच ही रहते बैठ के कि कुछ दंड मिलना चाहिए, तब तक खबर आ गया कि महाराज के पास खबर क्या आया, महाराज आपको श्रृंगी ने श्राप दिया, आज से 7वां दिवस आपका मृत्यु हो जाएगी। इतने प्रसन्न हुए कि पूछो मत, इतने प्रसन्न हुए महाराज। मृत्यु का अगर आपको खबर मिल जाएंगे, आप प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? आपको बताया जाएगा आज से 15वां दिन आपका मृत्यु हो जाएगा। कितना टेंशन होगा ना। कोरोना पॉजिटिव आया, कई लोग हार्ट फेल में मर गए। कोरोना में मरते नहीं मरते बात की बात है, कोरोना पॉजिटिव देखकर मर गए। कितना भय है मृत्यु के प्रति। यह है मृत्यु, ये ऐसा है एग्जाम, सबको देनी है, कोई छूट नहीं पाएगा, कोई नहीं छूट पाएगा। ये आपने 10वीं का एग्जाम, 12वीं का एग्जाम, 6वीं का एग्जाम, ठीक है, वो तो डेट बोलकर आपको बोला जाता है ये डेट में एग्जाम है आपका, नहीं डेट नहीं बोला जाता है आपको। कि ऐसे होता है सुबह फोन आएगा कि आजा 1 घंटा में एग्जाम देना, ऐसे कभी हुआ? डेट बताया जाती है, ये डेट में आपको एग्जाम, ये टाइम पे एग्जाम तैयारी करना है, नहीं, ये इसमें तो डेट बताया जाता है। मगर ऐसा एक एग्जाम भी देना है हम लोग को जिसमें कोई डेट टाइम कुछ नहीं बताया जाता है, अचानक से आएगा एग्जाम देने के लिए, क्या करोगे? और एग्जाम में सभी फेल हो जाते हैं। भगवान ने कहे भगवत गीता में, अंत काले च मामेवं स्मरणं कृत्वा कलेवरं यं प्रयाति समद्भावं यात्रिनान्तस्य संशयः। ये सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है हमारा जीवन में, और ये एग्जाम को बच्चे से लेके बूढ़े तक, अमीर से लेके गरीब तक, देवता तक, ब्रह्मा तक, सबको देनी है, सबको देनी है ये एग्जाम। मगर इसका कोई टाइम नहीं है, कभी भी एग्जाम देना पड़ेगा। जिसका टाइम है उसके लिए तो ठीक है, तैयारी करेंगे, जिसका टाइम ही नहीं बस कभी भी आ जाएगा तो उसके लिए कितना तैयारी करनी चाहिए? हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, नहीं पढ़ रहना पड़ेगा? हमेशा अलर्ट, कभी भी आ सकता है मृत्यु हमारे सामने। जरूरी नहीं है मैं अभी बोल रहा हूँ बोलते बोलते शायद मैं शांत हो जाऊं। मृत्यु का कोई ठिकाना है क्या? बोल के आता है कि रुको रुको आ रहा हूं तेरे को, ना आ जाएगा बस। कभी किसके साथ क्या होता है कुछ पता है? कभी कहीं भी मत। तो इसके लिए खड़े हो जाओ। मुझे डिस्टर्ब होती है अगर कोई अगर झपकी लेता है तो। अगर इसी समय अगर तैयारी नहीं करेंगे, इसलिए कहते हैं ना, एक कोई महात्मा बोल रहे थे,
कि लाइफ इज द प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। जीवन एक क्या है? तैयारी है। किसके लिए तैयारी है जीवन? मृत्यु रूपी एग्जाम देने के लिए ये तैयारी है हमारा। तो तैयारी अभी से कर लिया जाए। जरूरी नहीं कि 5 साल है तो उसको 5 साल में भी देना पड़े, 2 साल में भी देना पड़े, कभी भी। इसीलिए सभी को तैयार रहना चाहिए। साधु सावधान, हमेशा सावधानी रहना पड़ेगा। अगर नजर हटी तो अलर्ट रहना पड़ेगा, कभी भी आ सकती है मृत्यु। महाराज परीक्षित देख लीजिए, सोचे थे कभी ऐसे होगा उनके जीवन में? ना, मगर भक्त थे ना, इसलिए समझ गए। जो भक्त होते हैं उनको कोई श्राप दे, कोई निंदा करे, कोई अपमान करे, तिरस्कृत्वा विप्रलब्धा सप्ताह क्षिप्ता तापि तास्यम तत्र प्रतिकुर्वन्ति नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभोऽपि। तिरस्कृत्वा, कोई उसको इग्नोर करे, तिरस्कार करे, विप्रलब्ध्वा और सप्ताह क्षिप्ता हतापि, कहता अगर कोई उसको चीट करे, कोई उसको श्राप दे, कोई उसको डिस्टर्ब करे, कोई उसको नेग्लेक्ट करे, यहां तक कि हतापि कोई उसको मार भी दे, तब भी भक्त ऐसे होते हैं जो अपने कर्मों को समझकर नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति, उल्टा उसको कुछ नहीं करते हैं। जब भी सक्षम होते हैं, पूरा क्वालिफाइड होते हैं, फिर भी हो क्या यहाँ पर राजा चाहते तो क्या ऋषि की लड़का को श्राप नहीं दे सकते थे? बिल्कुल दे सकते थे, मगर ना, उनको स्वीकार कर लिया। सोचिए ये मेरा कर्म का फल है, ये मेरा कर्म का फल है, मुझे भुगतना। संसार में जीव के पास जो दुख सुख आता है वो अपने कर्मों के अनुसार भुगतता है, अपने कर्मों के अनुसार। सुख लिखा होगा तो सुख को कोई रोक नहीं सकता, दुख लिखा होगा तो दुख कोई। वो एक महाराज जी कथा में कह रहे थे कि जो जीवन में, जो भाग्य में जो लिखा है कर्म के अनुसार वही मिलेगा। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, महाराज मैं नहीं मानता हूं। आप बोलते हो लिखा है तो क्या ऐसे आ जाता है पैसा? क्या मेहनत करते हैं हम, मेहनत से पैसा आता है? तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं, कर्म में जो लिखा होगा वही मिलेगा भाग्य में। ना, मैं नहीं मानता। अगर इतना ही आप महात्मा जी हैं, बताइए कल मेरे दिन में मैं क्या खाने वाला हूं, कल बताओ। अगर इतना ही आपको पता है। महाराज जी को चैलेंज कर रहा था एक जवान लड़का, बोला बताओ अगर आप सच में सिद्ध बाबा हो ना, बताओ मेरे कर्म में कल क्या लिखा हुआ है, क्या खाऊंगा मैं कल, बताओ। बोले बेटा, उन्होंने देखा, कपाल देख के बोले, ऐसे महात्मा होते हैं, वो देख के बता देंगे। बोले कि बेटा तू कल दिन भर में ना, तेरे भाग्य में लिखा हुआ है एक बकेट भर के खीर खाएगा, गरम गरम। क्या खाएगा? एक बकेट, वो भी एक ग्लास, जग, एक प्लेट नहीं, एक बकेट भर के खीर खाएगा। बोला महाराज परसों मिलूंगा आपको आके। कब मिलूंगा? परसों मिलूंगा, डे आफ्टर टुमारो। मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मैंने खीर नहीं खाया। आपका वाणी असत्य हो जाएगा। ये जो भाग्य भाग्य कुछ नहीं होता। तो घर पे तो आया, मगर डर भी था। महात्मा बोले कि सत्य भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। डर था कि एक बकेट खीर, तो उसने विचार किया कि रहना नहीं है, घर पे रहूंगा तो पत्नी खिला देगी। महात्मा जी बोला तो सत्य हो सकता है, तो उसने घर छोड़ दिया। कितना? रात को ही घर छोड़ दिया, भोर में। पत्नी जगने से पहले घर से निकल गया, रहना नहीं, खीर नहीं खाना है। परसों पहुंच के महात्मा को बोलूंगा मैंने खीर नहीं खाया, आपका वाणी असत्य है, मिथ्या। चला गया। बोले कि गांव में भी नहीं रहना है, कोई ना कोई पकड़ के खिला देगा तो खीर। वो चला गया दूर जंगल में, गांव से थोड़ा दूर में एक जंगल था, जंगल के अंदर गया। बोले नहीं आसपास नहीं, घना जंगल में चला जाता हूँ। घना जंगल में गया और नीचे नहीं, नीचे रहूंगा तो कोई ना कोई पकड़ लेगा, खीर खिला देगा। पेड़ के ऊपर चढ़ गया, एक बड़ा बट वृक्ष पेड़ था, बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। टारगेट क्या था? खीर नहीं। चढ़ गया पेड़ के ऊपर और चढ़ के बैठा है। सुबह से बैठा है, धीरे धीरे दिन जा रहा है, दिन बढ़ रहा है, दिन बढ़ रहा है। शाम हो गया, 6 बज गया। बोला चलो शाम हो गया, रात घड़ी निकल गया, तो सुबह जाके महात्मा जी को बता दूंगा आपका वाणी मिथ्या है, ऐसा कोई भाग्य भाग्य नहीं होता है। 7 बज गया, धीरे धीरे 7:30 अंधेरा होने लगा। कुछ 4-5 ग्वाले अपने गायों को लेके गांव की तरफ जा रहे थे, गाय चरा के। अंधेरा हो गया अचानक, तो बोले कि भाई गांव तो बहुत दूर है, टाइम लग जाएगा, अंधेरा। एक काम करते, रात घड़ी यहीं रुक जाते, सुबह चल चले। और पहले आप देखेंगे जो गाय चराते थे, भेड़ बकरा चराते थे, वो लोग कहीं भी रात को रुक जाते।
कोई भी खेत में रुक जाते हैं, कई जगह में हमने रुका है खेतों में ग्वालों के साथ, बड़ा आनंद आता है। गाय का दूध दो, गर्म करो, राइस में डालो, खाओ, अलग ही आनंद, बैठ जाओ। तो ये ग्वाले 5-6 ग्वाले थे, तो सोचे यही रुक जाते हैं जंगल में, कल चलेंगे, उसमें क्या है, अंधेरा हो ही गया था। गांव तो अभी काफी 8-10 किलोमीटर दूरी है गांव, तो रुक गए। तो दैव जोग में ये जिस पेड़ के ऊपर ये बैठा तो उसी पेड़ के नीचे आए सब लोग, बोले बड़ा पेड़ है, इसके नीचे रुकते हैं। और उनके पास सब है, वो बाढ़ बांधने के लिए ना कपड़ा बड़ा सब होता है, गाड़ दिए, अपना बांस गाड़ कर सब बांध दिए, गायों को बीच में रख दिया। गाय था 100-150 गाय थी उनके पास, गायों को बीच में रख दिए। और ये 4-5 ग्वाले थे, तो सोचे पास में कोई सरोवर है तो स्नान मन करके आते हैं संध्या काल में। तो स्नान मन करके आए तो विचार किए क्या पकाया, और भोजन का सब सामग्री साथ में रहता है उनका, चावल दाल सब एवरीथिंग। आज क्या पकाए, तो लोग बोले यार बहुत दिन से खीर नहीं बना है। तो ऊपर से सोच रहा खीर का क्यों विचार कर रहा है लोग, तो वो एक जन बोला कि खीर बना, बोले अरे यार सब सही बात बोला कि खीर खाते हैं, आज बहुत दिन से खीर नहीं बनाया। वो ऊपर से बोलता है ये लोग यार खीर ही क्यों बनाना, और कुछ बनाओ ना, मगर बोल नहीं पा रहा है, छुप के पेड़ के ऊपर बैठा है। बोले कोई बात नहीं, खीर उनको बनाना है, मुझे क्या है, मैं तो ऊपर बैठा रहूंगा चुपचाप, पता ही नहीं किसी को बैठा है। बस अभी खीर के लिए लकड़ी वकड़ी ले आए जंगल से ही लोग, चूल्हा लगाए, मटका बिठाए, दूध डाले, और दूध गर्म होने लगा, चावल डाले, शक्कर डाले, सब जो भी डालना था डाले, बढ़िया खीर बना दिया। और एक बकेट के अंदर डाले, एक बकेट भर के खीर गरम गरम। लगभग 8:30-9 बज गया था इनकी तैयारी में, 9:30 सोच लो, 9:30। थोड़ा थोड़ा चंद्रमा, आधा चंद्रमा था, पूर्णिमा तो नहीं थी, आधा चंद्रमा था, थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। उतने में ये लोग क्या किए, चलो भाई खा के सो जाते हैं, लेट हो रहा है। तो लोग पत्ते ले आए, पेड़ों का पत्ते ले आए, 500 लोग बैठ गए, खीर की बकेट बीच में रखे, चारों तरफ ये लोग बैठ गए। ऊपर वो सोच रहा है कि ये लोग खा लो, जल्दी खा लो, मुझे नहीं खाना है, खा लो, कहीं हो जाए, क्यों ना महात्मा जी बोले एक बकेट भर के खीर, और यहाँ पर एक बकेट ही भर के बना है। तो उसको डर तो था, मगर वो चुपचाप बैठा हुआ था। उतने में क्या हुआ, ये लोग बस परोसने वाले थे, तब गरम गरम खीर था, तब तक वहां से कुछ गांव लोग, पूरा वो जो मसाल होता है ना, मसाल, आग मसाल लेके चोर चोर करके दौड़ के आ रहे थे, दूर से दिखे गांव वाले, चोर चोर चोर। कुछ डकैती लोग गांव में घुस गए थे, उन लोग को भगाते हुए गांव वाले लोग लेके आए 9:30-10 बजे। ये ग्वाले सोचे हमारे गोधन को कुछ कर देंगे, ये डकैती लोग मार मुर देंगे, ले जाएंगे। तो कहाँ एक काम करते, यहाँ से निकल के दूसरी जगह चले जाते। ये लोग डर के मारे गायों को वहीं पर खोले और सब लोग निकल गए। ये जो 5-6-7 लोग थे सब गायों को उड़ा के वहां से निकले, यहाँ नहीं रुकना है, डकैती आ जाएंगे। खीर का बकेट वहीं था, ध्यान रखिएगा। वो ऊपर से बोल रहा है खीर तो लेके जाओ, खीर क्यों छोड़ के जा रहे हो भैया। कोई बात नहीं, तो बोल तो नहीं रहा था, मैं तो सोच रहा था खीर तो लेके जाना चाहिए ना, नहीं, चले गए वो लोग। अभी दैव बस में वो जो डकैती थे 6-8 थे, वो घूम घूम के उसी पेड़ के नीचे आए, जो भी चोरी किए थे उसको यहीं बंटवारा कर लेते हैं, फिर घर पे चलेंगे। और पेड़ बड़ा था तो वहां बैठ गए नीचे, बोले चलो भाई बंटवारा करके निकलते हैं। तो सब लोग बैठ गए, 5-6 लोग थे, बंटवारा करते हुए एक जन का नजर पड़ गया खीर के ऊपर, खीर का बकेट वहीं खड़ा। बोले रुको रुको, मुंह मीठा कर लेते हैं पहले, बाद में बंटवारा होगा। क्या करें, पहले मुंह मीठा हो जाए, फिर मुंह मीठा। बोले कि खीर है फर्स्ट क्लास, गरम गरम, देखो एकदम भाप निकल रहा है, खा लेते हैं। तो एक जन बोल रहा है कि तेरा मौसी आई थी क्या खीर बनाने यहाँ पर, कौन बनाया खीर। भाई मुझे लगता है गांव वाले का कोई चाल है, हम लोग को इसमें जहर डाल के रखा होगा, हम लोग खाएंगे मर जाएंगे, सारा धन ले जाएंगे हमारा, नहीं खानी है। तो किसी ने बोला कि इतना गरम गरम खीर, भाप निकल रहा है, अभी अभी कोई बनाया, हो सकता है एक ही होगा, किसी ने ऊपर वो बैठा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। बोला बोले कोई यही होगा, अभी गरम खीर है, मिस अभी अभी बना हुआ है, तो कोई तो यहीं पर होगा जो बनाया। देखो आसपास देखो भाई, सब ढूंढे, वो छुप के ऊपर बैठा हुआ था। एक जन का नजर गया, ये देखो बैठा है गांव वाला, ये खीर बनाया जहर डाल के, इसको बोला, इसको निकाल। वो ऊपर से बोल रहा मुझे खीर नहीं खानी है। बोला कि देखो क्यों नहीं खानी है, तू आप तेरे को ही खाना पड़ेगा, खीर क्यों नहीं खाना है तेरे को। उसको जबरदस्ती ऊपर चढ़ के निकल आया, तो नीचे लाया, बोले चल खा, ना खीर नहीं खाऊंगा, बाकी कुछ बोलो, खीर नहीं खाएगा मीन्स 100% तू जहर मिला है ना। वो मना कर रहा था, जबरदस्ती ठूस ठूस के पूरा एक बकेट खीर उसको खिला दिया लोगों ने, सब लोग मिलके खिला के चले गए। सुबह आके महात्मा जी के चरणों में गिर के बोलता महाराज मान गया, भाग्य में लिखा जो होगा वही प्राप्त होगा, इसको कोई काट नहीं सकता। इतना प्लान किया बचने के लिए, मगर बच पाया ना। परीक्षित महाराज जी का यही भाव,
जो मेरे कर्म था वही मुझे दंड प्राप्त हुई है। मैंने अपराध किया ना ब्राह्मणों के चरणों में, इसके लिए मुझे ये भुगतनी पड़ी। श्राप बराबर है, सही है। तो लेट नहीं किया, ज्यादा लेट नहीं किया। बोले टाइम नहीं है, अभी 7 दिन बचा हुआ है। चलो परीक्षित महाराज जी के लिए खुशी की बात था कि 7 दिन का टाइम दे दिया गया है, 7 डेज। मगर हम लोग के पास कोई टाइम भी नहीं है। महाराज की तो 7 दिन का समय हो गया, 7 दिन कम से कम जिएंगे ना। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित वहां पर अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंप दिए। बोले कि आप राज्य को भार संभाल लो। बेटा बड़ा हो गया था जन्मेजय। देखे महाराज परीक्षित निकले, राज पोशाक त्याग दिए, सिंपल कपड़ा पहने, धोती कुर्ता पहनकर, चादर लेके, धोती चादर पहनकर निकल गए। और कहाँ चले गए? हस्तिनापुर के नदी के तट पर, गंगा जी के तट पर जाके अनशन कर ले। ना कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। उनकी मन में बस यही था कि मैं ये 7 दिन में से क्या करूं ताकि संसार के लोगों को कल्याण हो। अपना नहीं सोच रहे हो, मेरा कुछ भी होगा चलेगा, संसार लोगों का कल्याण करने के लिए मैं 7 दिन में क्या ऐसे करूं। किसी महात्मा लोग आने लगे तो पूछ रहे क्या करना चाहिए, मैं 7 दिन ही जीऊंगा, क्या ऐसे करूं संसार लोगों के लिए। बोले दान करो खूब। दान खूब दान किया मैंने ऑलरेडी ना, तब करो, यज्ञ करो, ये करो, वो करो। अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते। सारे मुनि ऋषि आगे कि महाराज ने अनशन कर रहे हैं, सब मुनि ऋषि मुनि लोग आगे वहां पर गंगा तट पर बैठ गए। और वहां पर अंत में व्यासनंदन सुखदेव गोस्वामी दिगंबर वस्त्र परिधान करते हुए, सुंदर एकदम दिखने में कृष्ण कलर है, बाल घुंघराल है, हाँ, उनके चारों दिशा में तेजमान, चलते हुए गांव से। और बच्चे और स्त्रियां, कोई पत्थर फेंक रहा है तो कोई देख रहा है तमाशा। इतना सुंदर है, स्त्रियां तो बहुत अट्रैक्ट हो रही थी, इतना सुंदर, इतना सुंदर, कभी देखे नहीं थी इतना सुंदर। जवान थे ना, 16 साल की जवान, एकदम सुखदेव गोस्वामी अट्रैक्ट हो रहे थे, कितना सुंदर बच्चा है, कितना सुंदर लड़का है। सब पीछे पीछे आ रहे थे, ये आगे आगे जा रहे सुखदेव गोस्वामी। और जैसे ही बच्चे भी पीछे पीछे तमाशा देख रहे, कई सारे गांव वाले बच्चे। और जैसे ही सभा में पहुंचे, उस सभा में बड़े बड़े मुनि ऋषि बैठे थे, हजारों मुनि ऋषियां। और वहां जब सुखदेव गोस्वामी पधारे, सारे मुनि ऋषि खड़े होकर उनको अभिवादन किए, नमस्कार किए, प्रणाम किए। वो बच्चे स्त्रियां देख रहे थे, अरे बाप रे बाप, बड़ा आदमी है ये तो, सब प्रणाम कर रहे हैं इसको। कोई, हम तो कोई सोचे तो कोई पागल है, कपड़ा भी नहीं पहना है, ये बड़ा आदमी, सब बड़े बड़े मुनि ऋषि इसको प्रणाम कर रहे हैं। सारे बच्चे वहां का तमाशा खत्म हो गया, निकल गए। सुखदेव गोस्वामी आके एकदम बराबर आसन में बिठाए उनको, सुखदेव गोस्वामी बैठ गए एकदम बढ़िया से। अभी परीक्षित महाराज जी उनको प्रणाम करते हुए, परीक्षित महाराज जी ने उनको कहते हैं कि महाराज, उनको प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज, सुंदर प्रश्न। क्या प्रश्न कर रहे हैं? 1938। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यच्छत्राभ्यमथो जप्यम यत्कर्तव्यम भी प्रभो, स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम। कहते महाराज, परीक्षित महाराज जी ने किनको पूछ रहे? सुखदेव जी को, महात्मा जी। उनके प्रश्न के द्वारा पूरा भागवत बोल रहे हैं। ये जो परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं ना, ये पहला स्कंद की लास्ट का श्लोक, ये प्रश्न ही उनका उत्तर होगा। क्या प्रश्न कर रहे हैं? कि महाराज जो मरने वाला है, जिसका मृत्यु एकदम फिक्स है, पक्का है, जो मरने वाला है, उस व्यक्ति के लिए क्या सुनने का योग्य, क्या करने का योग्य, क्या नहीं करने का योग्य, क्या बोलना चाहिए उसको, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको। हाँ, उनको प्रश्न कर रहे हैं। स्मर्तव्यम, किसके बारे में स्मरण करनी चाहिए? भजनियम, किसका भजन करें? बाब्रूहि यदा विपर्जयम, और क्या करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, बताइए। जो मरने वाला है, अभी यहाँ मरने वाला कौन है? परीक्षित जी। तो बोलते हैं जो एकदम मरने वाला है, फिक्स है, पक्का है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये प्रश्न पूछे। आप सोचेंगे, आश्चर्य होंगे, सुखदेव गोस्वामी भागवत बोलने से पहले मंगलाचरण किए ही नहीं, भूल ही गए मंगलाचरण करना। हम मंगलाचरण करते हैं ना,
सुखदेव गोस्वामी प्रश्न से इतना गदगद हो गए, इतना बढ़िया प्रश्न पूछा इसने, और उत्तर देने के लिए शुरू कर दिए मंगलाचरण के बिना। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय की लास्ट में स्मरण आया तुम्हें तो मंगलाचरण ही नहीं किया, तो दूसरा स्कंद की तीसरा अध्याय में मंगलाचरण कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। देखो ये प्रश्न से गदगद, फर्स्ट क्लास प्रश्न, पूरा संसार के कल्याण के लिए प्रश्न है। मरने वाला व्यक्ति को क्या करनी चाहिए, तो हम सब तो मरने वाले हैं, इसके लिए इस लोक को क्या कहते हैं, मृत्यु लोक। कौन सा लोक, जहां लोग मरेंगे, यहाँ पर कोई जीने वाला नहीं है, परमानेंट किसी का कुछ नहीं, यहाँ पर सब मरेंगे, ना शरीर परमानेंट है, ना घर परमानेंट है, ना स्वजन परमानेंट है, या वस्तु परमानेंट है, सब टेम्पोरारी है, सब टेम्पोरारी है। दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुख का घर है, साथ साथ में टेम्पोरारी है, टेम्पोरारी। पुस्तकालय में आप जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, पुस्तकें मिलेंगे, लाइब्रेरी में क्या मिलेगा, हिमालय में जाओगे तो हिम मिलेगा, बर्फ है कि नहीं, ग्रोसरी की दुकान में जाओगे तो ग्रोसरी मिलेगा, है कि नहीं, दुखालय में क्या मिलेगा। तो यहाँ सुख क्यों ढूंढ रहे हैं, जहाँ भगवान जो जिसने बनाया संसार को, उन्होंने वो रजिस्टर पेपर में साइन कर दिए, दुखालय करके साइन मार दिए, कृष्णा दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार में दुख ही दुख है, और यहाँ पर हम ढूंढ क्या रहे। अब बताइए हमसे कौन बेवकूफ कोई है इस संसार में। ग्रंथालय में जाके आप आलू किलो चाहिए करके बोलोगे, मिलेगा आपको, आलू चाहिए तो ग्रोसरी की दुकान में जाओ, सब्जी की दुकान, आप ग्रंथालय में कहाँ आलू ढूंढ रहे हो, बोलेगे पागल हो गया, बोला नहीं नहीं मुझे चाहिए, हमको लग रहा है सुख मिलेगा करके, हाँ हमको लग रहा है सुख मिलेगा करके। तो एक माता जी आए, बोले कि थोड़ा दूध दे दोगे मेरे बच्चा के लिए, दूध पिला। एक मैया थी, सरल स्वभाव की, बोले कि ना हमारे घर पे दूध नहीं है। बोले क्या बात कर रहे, दो गाय आपके पास दूध नहीं, बोल रहे बाहर 2 बेलों को बांधा गया था, बेल थे गाय नहीं थे, क्या थे, बेल। तो 2 गाय है और दूध नहीं मैया ये गाय नहीं बेल है, ये दूध नहीं देते। क्या बात कर, व्हाइट कलर का है, वही उनका पैर है, सब है, दूध नहीं देता है, ऐसा बोलो ना, नहीं देना है करे, नहीं मैया ये नहीं दूध नहीं देते हो, समझ में नहीं आ रहा तो मैया को क्यों नहीं देना है, सब गाय देते, आपकी गाय क्यों नहीं देगी। बोले मैया ये गाय नहीं है, ये बैल है, दिखने में तो सही में, दिखने में सही। तो ये हमको धोखा हो जाती है, दिखने में तो लगता है कि सुख है संसार में, मगर सुख है क्या ना, नहीं मिलेगा। बैल से कोई दूध निकाल सकता है ना, तो एग्जैक्टली ऐसे संसार से कोई सुख निकाली प्राप्ति नहीं कर सकता। हम अपना बुद्धि से मापेंगे तो क्या होगा, व्यर्थी हो गया ना, समय वही क्या। तो खैर परीक्षित महाराज जी के उत्तर में, तो आप लोगों ने जो 6 प्रश्न पूछे थे, याद है, स्मरण है कि नहीं है, स्मरण है 6 प्रश्न क्या क्या पूछे थे ऋषि मुनि लोग। जीव का धर्म क्या है ना, जीव का धर्म क्या है, वो धर्म हमने चर्चा किया। अभी परीक्षित महाराज जी यहाँ प्रश्न क्या करते हैं, मरने वाला व्यक्ति को क्या करनी चाहिए, क्या सुननी चाहिए, क्या बोलनी चाहिए। तो इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुखोवाच। अभी सुखदेव गोस्वामी का लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ। सुखोवाच क्या कहते हैं, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य स्वेच्छता भयम। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि ही। तस्मात् अब जब मरने वाला व्यक्ति को क्या करनी चाहिए, भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि ही। हे भरतवंशी महाराज परीक्षित, मरने वाला व्यक्ति के लिए क्या बताया जा रहा है, भगवान ईश्वर हरि ही श्रोतव्य। कुछ सुनने का योग्य हो तो ईश्वर के बारे में सुनना चाहिए, भगवान ईश्वर के बारे में। और कुछ कीर्तन करने के लायक कुछ बोलना है तो किसके बारे में, भगवान ईश्वर हरि ही। और कुछ स्मर्तव्य, कुछ स्मरण करने का योग्य है तो भगवान के बारे में स्मरण करने का योग्य। ईश्वर हरि, ईश्वर। और परम ईश्वर कौन है, भगवान कृष्ण है। हाथ उठाओ, भूमि है ना तेरे नाम, क्या है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईश्वरो परम पुरुष भगवान, सर्व ऐश्वर्य पूर्ण ईश्वर। भगवान शब्द, भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भग प्लस वान। भग का अर्थ है ऐश्वर्य, वान का अर्थ जिसके पास है, जैसे बलवान, शक्तिवान, वैसे भगवान। भग यानी ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में जिसके पास, 6 ऐश्वर्य। पराशर जी कहते हैं कौन सा? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्य, ये 6 है। क्या क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः, पूर्ण रूप से धन जिनके पास है वो भगवान हो सकते हैं। किसको अगर भगवान बोलना है तो देख लीजिए, 6 पूर्ण मात्रा में है तो वो भगवान होंगे। क्या क्या? धन, ऐश्वर्य से यानी धन, जिसके पास पूर्ण धन है। छोटे मोटे धनी तो सब होंगे, पूर्ण धनी कोई है? भगवान के अलावा। भगवान कितना धनी थे पता है? कितनी पत्नियां थे? कितने पत्नी थे? 16,108। पता है, हर एक पत्नी के लिए एक भव्य महल था, एक। और उस महलों में ना सारे कमरे में मोतिया हीरों से सजा हुआ था, हीरे और मोतियों से। और उनका बेड भी डायमंड से बना हुआ था। एक बेड ऐसे हो जाता हमारे पास, जीवन निकल जाता। समझ में आ रहा है? उनके जो खंबे तो होते हैं ना, पिलर्स, वो सब चिंतामणि पत्थर था। इतनी मूल्यवान मूल्यवान पत्थर है। हर एक महल, और हर एक पत्नी के लिए एक बहुत बड़ा मीन्स शोरूम होता था कपड़े का। हमारे घर में शोरूम है क्या कपड़े का? 2, 4, 10, 15 कपड़ा होगा। उनकी पत्नियों के लिए एक एक शोरूम ही भगवान ने बना के रखे थे, जो साड़ी जब चाहिए। और उनकी पत्नियां ऐसे थे, एक बार जो साड़ी पहनते दूसरा दिन वो साड़ी नहीं पहनते, नया नया साड़ी। और दिन में 10 साड़ी चेंज कर सकते थे वो। अब मैं बता रहा हूं कि ऐश्वर्य देखो भगवान का। और ऐसे 16,108 रानियों का इतनी भव्य भव्य महल है। समझ में आ रहा है? कितना धनी होंगे ना ये। और भगवान के लोक में कहते हैं चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृते शिशुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। चिंतामणि प्रकर सद्मसु, भगवान की लोक में वहां पर जो पत्थर होते हैं ना, वो चिंतामणि पत्थर है। चिंतामणि पत्थर कभी देखा आपने? नहीं देखा? वो ऐसे पत्थर होता है, उसको हाथ में लोगे, बोलोगे हे चिंतामणि कृपा करके मुझे ओडी गाड़ी चाहिए या मर्सिडीज चाहिए, तो तुरंत सामने मर्सिडीज आ जाएगी। वो पत्थर ऐसा शक्तिशाली था चिंतामणि, जो चिंता करोगे आ जाएगा। चाहिए ऐसा जिशांत? एक तो ले लो चिंतामणि पत्थर। और इतना ही नहीं, सारे पत्थर चिंतामणि भगवान के धाम में। क्या चाहिए यार बताओ? और चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, और भगवान के लोक में जो वृक्ष होते हैं कल्प वृक्ष होते हैं। कौन सा वृक्ष? ये देखा कभी ऐसा वृक्ष? कल्प वृक्ष क्या होता है पता है? वो वृक्ष के नीचे जाकर बैठोगे, बहुत भूख लगी है, पिज्जा चाहिए, तो पिज्जा सामने आ जाएगा, खा सकते हो। जो चिंता करोगे वो वृक्ष आपको प्रदान करेगा। और क्या है भगवान के धाम में? सारे वृक्ष ऐसा है। और क्या है? सुरभि रभिपालयन्तम, भगवान के लोक में जो भी गाय है सब सुरभि गाय है। सुरभि गाय नाम सुना? वो अनलिमिटेड मिल्क देंगे, नॉट ओनली मिल्क, वो वस्त्र दे सकते हैं, घर दे सकते हैं, द्वार दे सकते हैं, डायमंड दे सकते हैं, सोना दे, ऐसे ऐसे गाय है। ऐसे गाय कभी देखा आपने? कामधेनु नाम सुना है? कामधेनु, कामधेनु गाय से भी बड़े ये सुरभि गाय होते हैं भगवान के लोक में। आप सोचिए जिनके लोक में ऐसे ऐसे चीज है, वो कितना धनी होगा ना, कितना धनी होगा। और इतना ही नहीं, जिस एक लक्ष्मी के लिए हम जीवन गवा देते हैं, हे कृष्णा चॉकलेट नहीं मिलेगा, वहां पर आवाज करेगी तो हम एक लक्ष्मी के पीछे पूरा जीवन निछर करते, फिर भी लक्ष्मी कभी मिलती है ना? क्यों नहीं मिलती है? चंचला नाम उनका, चंचला तो टिकती नहीं, आती है चली जाती, आती है चली जाती। मगर भगवान के लोक में कितनी लक्ष्मी है पता है? सहस्र शतसम,
हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा के लिए लाइन लगा के खड़े, मेरा नंबर कब आएगा भगवान का सेवा। वो लोक में भगवान रहते, सोचो कितना धनी होंगे ना। थोड़ा तो लालच आ ही गया होगा आप लोग को, ऐसा लोक में तो हमको भी थोड़ा जगह मिल जाए, कभी तो ऐसा लोक में जाए, वैकुंठ लोक में। ऐसा ये भगवान का लोक है, गोलोक वृंदावन है, सर्व ऐश्वर्यपूर्ण धनी। फिर आगे क्या कहते हैं, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से, वीर्य यानी शक्तिशाली बल। भगवान का कितना बल है, गोवर्धन लीला पढ़ लीजिए पता चल जाएगा। 6 साल का एज था भगवान का, कितना साल का, 6 साल का उम्र में लेफ्ट हैंड की जो छोटे उंगली में गोवर्धन को उठा दिए, कितना दिन के लिए, 7 रात 7 दिन तक। हाँ तो खेलने दो बच्चों को, खेलने दो, कुछ मत बोलो, खेलने। आप दरवाजा बंद कर सकते हो बस, बाकी खेलने दो। हाँ बस खेलने दो उन बच्चों को, कोई दिक्कत। भगवान ने 6 महीने में गोवर्धन को धारण किए, कितना बल तो होगा ना भगवान के पास। तो हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य आर्ट किया, गिरिधारी का आर्ट, गिरी जो भगवान ने गिरिधारी है ना, तो ऐसे आर्ट किए, तो भगवान का यहाँ मसल्स बना दिया था ऐसे कृष्ण का। प्रभुपाद जी आके देखिए ये क्या बनाया, बोले कि गोवर्धन को उठाएगा तो मसल्स तो होना ही चाहिए ना, 6 पैक तो होगा ही ना शरीर में। बोले अरे बेवकूफ, कृष्ण को मसल्स नहीं चाहिए, वो ऐसे उठा सकते हैं, उनके पास शक्ति है। भगवान का शरीर बहुत कोमल होता है, कितना एकदम माखन जैसा सॉफ्ट है, नवनीत जैसा। तो एक माता जी आई थी पंढरपुर दर्शन करने, दर्शन की ठाकुर जी को, पंडरीनाथ जी को देखा आपने, विठलनाथ, कौन कौन दर्शन किया विठलनाथ जी को, महाराष्ट्र में पंढरपुर। विठलनाथ जी के वहां पर प्रथा है, आपकी सर को भगवान की पैर में, चरणों में आपको लगाएंगे वहां पर पंडे लोग। तो माता जी आई थी दूर से चल के दर्शन करने, वो सुनी थी भगवान का शरीर कैसा है, माखन जैसा सॉफ्ट होता है ठाकुर जी का शरीर। तो आई दर्शन के लिए, सबको आगे बढ़ा रहे थे, माता जी को लाए, उनकी सर ऐसे पीट दिए, चल मैया बाहर निकल, हो गया तेरा दर्शन। माता जी आगे जाके सोच रहे कि अरे मेरा सर तो भगवान के चरणों में लगा, मगर बहुत कड़क लगा, मुझे पत्थर जैसा लगा भगवान का। मैंने सुना भगवान का शरीर तो कोमल होना चाहिए, कैसा कोमल, माखन जैसा कोमल होनी चाहिए, मगर ये तो बहुत पत्थर जैसा है। बोली ये भगवान यहाँ पर है नहीं, भगवान होते तो उनका तो शरीर कोमल होना चाहिए था ना, माखन जैसा। तो एक महात्मा बोले क्या हो गया मैया इतना कंफ्यूजन में, बोले यहाँ भगवान नहीं मुझे लग रहा है। बोले क्यों, बोले कि उनका शरीर तो इतना मिस हार्ड एकदम पत्थर जैसा। बोले कि तू अच्छे से दर्शन नहीं की। मैं क्या बात कर रहे, एकदम मेरा सर वहां पर लगाया मैंने उनके चरणों में। बोले आज फिर से जा, फिर से जा, देख ले, तू अच्छे से दर्शन नहीं की। माता जी वापस लाइन में खड़े होकर गई, और जब भगवान के सामने आई वापस, हाँ विठल के सामने, वो डर रही थी, उनको चेक करना था भगवान का शरीर सॉफ्ट है कि नहीं है। तो डर डर के वो अपनी उंगली को भगवान के चरणों में ऐसे स्पर्श कर रही थी, उनकी उंगली धस गया अंदर, चरणों में धस गया, जैसे माखन में आप उंगली डालोगे धस जाता है, वैसे धस गया। डर गई माता जी, इतने सॉफ्ट है इनके शरीर। आज भी आप विठल का दर्शन करोगे, वो माता जी का उंगली का निशान आज भी चरणों में आप देख सकते हैं, आज भी वो निशान है, माता जी ने जो उंगली लगाई वो धस गया है, ये होल हो गया। भगवान ने भक्तों के लिए, अपना भक्तों का मान रखने के लिए दिखाना चाह रहे थे संसार में, मेरा शरीर पत्थर नहीं है, सॉफ्ट है, माखन जैसा सॉफ्ट है, मगर आप कौन सी भाव से दर्शन करते हो, वो महेंद्र। तो ये भगवान सर्वशक्तिशाली भगवान, गोवर्धन को उठाए, कालिया बड़ा विषधर सांप था, उनको भगवान ने दमन किया। आपने छोटा सांप को भी देखो, सांप छोड़ो, चींटी देख के भाग जाते, कॉकरोच को देख के डर जाते हम, सांप की बात दूर है। अगर कोई भगवान बोलता है ना उनके गले में एक कोबरा सांप डाल देना चाहिए, बता तू भगवान है तो ये कोबरा को दमन करके बता, तब पता चलेगा तो कितना है ना, भगवान कृष्ण ही है दमन कर सकते। तो इस प्रकार से पराशर कहते हैं सर ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश, यश यानी फेमस, फेम, कितना फेमस है भगवान कृष्ण, बच्चे से लेके बूढ़े तक जानते, माखन चोर कृष्ण कन्हैयालाल, सब जानते नहीं जानते, सब जानते बच्चे, ये फेमस है उनका, कितना फेमस है भगवान, बच्चे बूढ़े सब जानते। आजकल भगवान बनते हैं, भगवान को बनने का जरूरत नहीं, वो भगवान है, रहेंगे, थे।
और उसके बाद यश के बाद श्रिय, सुंदरता, कितना सुंदर है भगवान, क्या सुंदर का वर्णन करें। पूरा ब्रजवासी ब्रजगोपियां भगवान के पीछे लट्टू थे, सिर्फ चेहरा नहीं उनके बाल के पीछे लट्टू थे, तो उनकी सुंदरता क्या होगी। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, इतने सुंदर है ठाकुर जी, करोड़ों करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को इकट्ठा किया जाए तो भगवान का सुंदरता है। वो तो तुलना करने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए कामदेव का तुलना की जा रही, इतने सुंदर है श्याम सुंदर। फिर आगे ज्ञान और वैराग्य, और दो है, चार हो गए ना, 6 ऐश्वर्य चाहिए। ज्ञान, ज्ञान के बारे में क्या कहा जाए, भगवत गीता ही आधा घंटा 45 मिनट, 45 मिनट में 700 श्लोक बोले, हमारा 45 साल निकल गया, बाल पक गया, अभी तक एक श्लोक पकड़ में नहीं आया। ये ज्ञानी है भगवान, भगवान ने बोला ना गीता, ये है ज्ञानी ना। वैराग्य क्या बताया, जो ब्रजवासी इतना प्रेम करते उनको छोड़ के चले गए मथुरा, मथुरा से द्वारका आए नहीं वापस, ये वैराग्य उनका पूर्ण वैराग्य। तो 6 ऐश्वर्य जिनके पास है वो भगवान है। भगवान तस्मात् भारत सर्वात्मा, और भगवान ईश्वर हरि ही श्रोत्रव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य स्वच्छता भयम। तो इस प्रकार से संसार की लोगों को कुछ करने का योग्य है तो भगवान का भक्ति, कुछ सुनने का योग्य तो कृष्ण का कथा, कुछ बोलने का योग्य तो कृष्ण के बारे में कीर्तन, कुछ देखने का योग्य तो कृष्ण को दर्शन करे। तो ये सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बता दिए। अब हम चलते हैं 10वां स्कंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब परीक्षित महाराज जी जिज्ञासा करते हैं। श्री राजोवाच कथतो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञा चोभय संस्यानम चरितम परमाद्भुतम। हे महाराज, महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु, हे मेरे गुरु व्यासनंदन सुखदेव गोस्वामी, कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्य, भगवान ने किस प्रकार से वो अपना प्रकट हुए यहाँ पर, सोम सूर्य है, दोनों मून डायनेस्टी और सन गॉड डायनेस्टी, चंद्रवंश और सूर्य वंश, दोनों का आप विस्तार करिए। विस्तार किया आपने। अभी हमको ये बताइए भगवान ने किस प्रकार से अपनी बाल लीलाएं किए और किस प्रकार से भगवान ने बड़े होके मथुरा गए, मथुरा से द्वारका गए, द्वारका में क्या क्या किए, कितनी पत्नियों को विवाह किए वहां पर, तो सारा हमको विस्तार से बताइए, शॉर्टकट मत बोलना। ये जब प्रश्न कर रहे थे कौन सा दिन चल रहा था पता है, 5th डे, 5वां दिन, 10वां स्कंद शुरू हुआ, 5वां दिन, उनके हाथ में कितना दिन बच गया था, 2 दिन। अभी कहते विस्तार से बोलो, सुखदेव गोस्वामी बोले विस्तार से, टाइम है आपके पास 2 दिन और विस्तार से सुनना चाहते बोले नहीं, कृष्ण का लीला जब आया तो विस्तार से सुनो। बोले ठीक है, एक काम करो, जाओ थोड़ा पानी पी के आ जाओ, प्यास लगा होगा, 5 दिन से कंटिन्यू सुन रहे हो आप, आधा घंटे से कंटिन्यू सुन रहे तो एकदम शरीर थक जाता है, हाई आती है, कृष्णा कृष्णा याद आ जाते हैं, 5 दिनों से सुन रहे हैं, उठ नहीं रहे वहां से, और सिर्फ परीक्षित नहीं, सारे मुनि ऋषि बैठ के सुन रहे थे। बोलते एक काम करो, जाओ आप जाके कुछ पानी पी के आओ, कुछ खाना खाओ, थोड़ा लेट के आ जाना, 5-10 मिनट थोड़ा आराम कर। परीक्षित जी कहते हैं निवृत्त तस्मै उपयमानात् भवौषधि तत्र मनोभिराम कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुघ्नात्। निवृत्त तस्मै उपनीयमाना उपगीयमाना भवौषधि तत्र मनोभिराम। हे सुखदेव गोस्वामी, जो आप कथा बता रहे हैं ना, ये कैसा है, भवौषधि, ये भवसागर की जो डूबे हुए लोगों का, उनके लिए औषधि है, भवरोग के लिए भवौषधि आपका, आप जो कथा कह रहे हैं। और
ये सब अमृत बरस रही है आपके मुख से और मैं पान कर रहा हूं। मैं प्यासा नहीं हूं, मैं पान कर रहा हूं, निरंतर पान कर रहा हूं, कानों के द्वारा पान कर रहा हूं। कैसे पान कर रहा हूं? और पुमान विरत जे तो बिना पशुघ्नात, अगर ऐसा पवित्र कथाओं को जो श्रवण नहीं करता है वो तो पशुघ्नाती है। पशुघ्नात यानी कसाई, कसाई को पशुघ्नात कहते हैं। वो तो कसाई होगा जो कृष्ण कथा नहीं सुनता है, यानी जो श्रवण नहीं करते हैं कृष्ण के बारे में वो कसाई की बराबर है। यहां पर परीक्षित महाराज जी कहते हैं। तो परीक्षित महाराज जी आगे प्रश्न करते हैं, रोहिण्या तनया प्रोक्त रामः संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतर बिना। प्रश्न है, क्या बोल रहे हैं? रोहिण्या तनय प्रोक्त रामः संकर्षण, रोहिणी की गर्भ से कौन प्रकट हुए? बलराम जी। मगर आपने थोड़ी समय पहले बोले थे कि देवकी का बेटा है। आपने क्या बोला था? देवकी के जो वंश में आपने सूर्य वंश चंद्र वंश दोनों का चर्चा किया। जब देवकी का चर्चा आई तो बलराम जी देवकी का बेटा बोला आपने, और जब आपने इसे चंद्रवंश का वर्णन किया तब की बोल रहे हो कि ये रोहिणी की बेटा है। संभव है ये? देवकी गर्भ संबंध कुतो देहांतर बिना, ये देवकी का पुत्र है तो कैसे रोहिणी का बेटा हो गया? ये मुझे बताओ थोड़ा सा। हो सकता है ऐसा कभी? एक ही बेटा, दो माँ का बेटे हो सकता है एक बच्चा? संभव है? ऐसा कोई ऑपरेशन करके कर सकता है? ये माँ का बेटा को काट के पेट को निकाल के दूसरी माँ के पेट में डाल देगा, ऐसा हो सकता है? संभव है? वही कंफ्यूजन था महाराज परीक्षित, कैसे संभव हुआ ये बताओ। देवकी का गर्भ संबंध, देवकी का गर्भ में भगवान बलराम जी थे, मगर वो कैसे कुतो देहांतर बिना, शरीर बिना छोड़े कैसे दूसरी माँ का कोख से जन्म लिए? ये मुझे क्लियर करो, ये प्रश्न था। फिर आगे प्रश्न करते हैं कि ये जो मामा कंस थे, ये मामा थे ना, फिर भी भगवान के साथ क्यों इतना बैर कर दिया उन्होंने, और भगवान उनको मारना पड़ा, ऐसे क्यों? यानी पूछना चाह रहे थे कि ये मामा कंस कितना बेईमान थे, इसके बारे में थोड़ा क्लियर बताओ। कंफ्यूजन में हो, क्यों मारा भगवान ने उनको, क्लियर करो। ये सब प्रश्न है जी। ये सारा प्रश्न सुनकर महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी रिप्लाई कर रहे हैं। कह रहे ध्यान से सुनो, मैं कृष्ण के बारे में बताना चाह रहा हूँ, एकदम ध्यान पूर्वक। कितना ध्यान पूर्वक? बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक। अभी तक सुन रहे थे ध्यान से, और ज्यादा ध्यान से। कृष्ण का चरित्र आ रहा है ना? अभी सब निद्रा तंद्रा छोड़ के आप लोग को सुनना पड़ेगा, कृष्ण चरित्र शुरू हो गई है कि? तो महाराज परीक्षित को यहाँ पर कृष्ण के बारे में वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं भगवान का जन्म की कथा। मगर भगवान के जन्म से पहले उनकी भाई का जन्म होती है। बड़े भाई बड़े होके आए, पहले छोटे होके आए थे लक्ष्मण के रूप में, तो तभी सभी बात मानना पड़ा रामचंद्र जी का। तभी डिसाइड किए थे ना, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो बड़ा ही बन के आऊंगा, छोटा बनना नहीं मुझे। छोटा बनता तो जैसे बोलते वैसे सुनना पड़ता है कि नहीं? सीता महारानी को बोले नहीं, जाओ जाओ, आपके भाई को कुछ तो संकट है। वो मारीची बोला ना, हे राम, क्या हे लक्ष्मण, तो बोले कि जाओ जाओ, राम संकट में। बोले ना, भगवान राम को संकट आ ही नहीं सकता, भगवान है। बोले कि लगता है आपको कुछ गलत दृष्टि है मेरे ऊपर, आप जाओ, आप क्यों नहीं जाते मेरे को छोड़ के? तो ये है, सीता का भी बात मानना पड़ा। वहां पर सीता देवी को छोड़ने जंगल में भेज दिए भगवान को, जाओ उनको छोड़ के आओ कहीं पर, है ना? लास्ट में जब लवकुश का जन्म हुई, सब बात सुनना पड़ता था राम जी का, कुछ नहीं कर पाते। लेना, ऐसा नहीं चलेगा, दोबारा जब आऊंगा ना तब बड़ा बन के आऊंगा और मेरी इच्छा से मैं सेवा करूंगा, इनकी बात नहीं सुनना है, मेरी इच्छा से, तब बड़ा आनंद है। तो इसलिए छोटा बन के नहीं, बड़ा बन के आए। इस टाइम में दाऊ बन के आए। वही लक्ष्मण क्या बन के आए? दाऊ भैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया। तो इनका अभी वर्णन करते हैं। तो देवकी और वसुदेव का विवाह हुई, ठीक है। विवाह में देवकी बहन थी, किनका? कंस का बहन थी। और वसुदेव महाराज जी को उन्होंने विवाह की देवकी, और लड़की छोड़ने जाते हैं। बहन को छोड़ने के लिए खुद अपना भाई, कौन? कंस, रथ में बिठा के बोले मैं छोड़ के आता हूं। विवाह के बाद बिठाए
वसुदेव को और उनकी बहन को बिठाकर रथ खुद चला रहे थे। उतने में आकाशवाणी हुई। देवता लोग भी देखो कैसे तमाशा करते हैं कभी कभी। अभी शांति से छोड़ के आते ठीक था ना, बीच में देवता लोग आकाशवाणी करते हैं कि अरे क्या कर रहा है तू, तो जो बहन को छोड़ने जा रहा है उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा मृत्यु का कारण बनेगा। बस अभी तक तो बड़े प्रसन्नता से जा रहा था, छोड़ दिया, रथ छोड़ के चोटी पकड़ लिया उनकी बहन का, बोले इसको यहीं काट दूंगा, मान से तलवार निकाल दिया, इसको उड़ाना है क्योंकि ना इसका ही बेटा मुझे वध करेगा 8वां। ये होते हैं भौतिकतावादी। जब तक अपना काम बन रहा है तब तक आई लव यू, उसके बाद आई हेट यू। काम खत्म हो गया तो आई हेट यू। काम हो रही है, इससे कुछ मिल रहा है तो बस आई लव यू। यानी आई लव यू नहीं, वो आई लव, वो लव है नहीं, एक्चुअली काम है। वो क्या है? लव नहीं है, वांट है। आई वांट यू, लव नहीं है। लव होता है प्रेम, वांट यानी मुझे चाहिए। समझ में आ रहा है ना? माँ आई लव यू, क्या चाहिए बेटा बोल दे। आई लव यू क्यों बोल रहा है? क्या चाहिए? पैसा चाहिए क्या तेरे को? ये लव को हमने बहुत चीप, किसी को भी लव यू बोलते हैं, मगर प्रेम तो अंदर नहीं है। आप एक बार अपने दिल को पूछ लीजिए, प्रेम है? हमने बोलते हैं लव यू करना, फॉर्मेलिटी हो गई है। लव यू टू, ये फॉर्मेलिटी हर जगह में। भाई बहन को भी फॉर्मेलिटी है, पति पत्नी को फॉर्मेलिटी है, बाप बेटा को फॉर्मेलिटी हो गई। कुछ चाहिए पिताजी से, बेटा से कुछ चाहिए, माँ से कुछ चाहिए, पत्नी से कुछ चाहिए, पति से कुछ चाहिए, इसीलिए प्रेम दिखाते हैं जबकि है नहीं अंदर। असलियत में कोई प्रेम करने वाले हैं तो कौन है? जाओ भगवान को बोलो मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ ठाकुर जी, वो कभी भूलेंगे नहीं आपकी प्रेम। बदले में वो आपको क्या देंगे? प्रेम देंगे। मगर संसार में अगर कहीं प्रेम दोगे तो क्या मिलेगा? धोखा। धोखा मिलती नहीं मिलती? इस संसार में धोखा ही धोखा है, हर स्थान में धोखा है। कोई बोलेगा मैं धोखा नहीं दिया, तो आप धोखा खाया जरूर होगा। धोखा नहीं दिया किसी को तो धोखा तो खाया ही होगा ना। 4 त्रुटियां हैं लोगों का। क्या क्या है? इंद्रिय अपूर्ण, धोखा देना, धोखा खाना, और क्या है? मोहित होना, भ्रमित होना, और क्या है? और क्या है? ठगना ठगाना, इंद्रिय अपूर्ण है कि नहीं, भ्रमित होना, 4 दूसरे जीव। हमारे इंद्रियां पूर्ण नहीं है, अपूर्ण इंद्रियां हैं, है कि नहीं है? आपके आंख में इतना शक्ति है, आप बाजू वाले घर पे क्या चल रहा है देख सकते हो? नहीं। इसका मतलब हमारा आंख में उतना ही शक्ति है, लिमिटेड शक्ति है, हम कुछ हद तक ही देख सकते हैं। सही बात है कि नहीं है? पूर्ण इंद्रिया नहीं है हमारा। कान में इतना शक्ति है, हम सुन सकते नहीं। हमसे अच्छा डॉग होते हैं ना, कुत्ते अच्छा सुन सकते। एक डॉग विजिल आता है, डॉग विजिल सुना आप लोगों ने? डॉग विजिल वो सिर्फ कुत्ते सुन सकते हैं, इतना हाई होता है वो, हमको नहीं सुनाई देगा। तब बताइए हमारा कान कितना पावरफुल ना। हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। घ्राण करने का शक्ति कुत्ता का ज्यादा है, वो सूंघ के बता देगा चोर कौन है। हम सूंघ के खाना ही नहीं पहचान पाएंगे तो चोर को क्या देगा? इंद्रिया अपूर्ण है, पूर्ण इंद्रिया नहीं। तो इसके लिए यहां पर कहते हैं कि जो संसारी लोग होते हैं कामी होते हैं। क्या होते हैं? काम। उनके काम पूरा नहीं हुआ, काम यानी इच्छा पूरा नहीं हुआ तो शत्रु, ये मेरा शत्रु है, रिजेक्ट। उसका काम पूरा हो रहा है, उसका काम बन रहा है ना, तो ठीक है, ये स्वजन है, ये मेरे अच्छे हैं, ये सबसे अच्छा देखते। यही देखो बहन, अपना खुद की बहन, जब पता चला इसका ही बेटा आपको मारेगा तो क्या हो गया? तुरंत बाल पकड़ लिए, उसके ऊपर आ गया ना। तो मारने वाला था वसुदेव जी, बोले कि क्या कर रहे हो, बहन को मारना चाहिए, पाप लगेगा, पाप लगेगा, बहन को क्यों मार रहे हो? एक राजा हो, आप राजकुमार हो, इस प्रकार से घिनौना का हरकत ना शोभा नहीं देती। लेकिन का बेटा मारेगा, आपका बेटा मुझे मारेगा। अरे बेटा चाहिए ना, संतान में आपको लाके दे दूंगा ना, बस हो गया। वसुदेव जी जो बोले ना, चिंता मत करो, जो भी संतान होगा ना देवकी का मैं आपको दे दूंगा। तब छोड़ दिया बाल, तुरंत विश्वास कर दी। यानी इतना सत्यवादी थे वसुदेव जी, उनकी वाणी में इनका भरोसा हो गया। एक दुष्ट का भी भरोसा हो गया उनकी वाणी में। इसने बोला मैं सिला के देगा, वसुदेव जी छोड़ दिए, ठीक है जाओ।
8वां गर्भ। फिर बाद में विचार किया कि छोड़ दिया, नहीं देगा तो इनको जेल में रखते हैं। दोनों, बहन को और जीजाजी बोलते हैं ना, बहन और जीजा दोनों को जेल में डाल दिया, कारागृह में, हाथ कड़ी बांध कर कारागृह। पहला संतान हुआ तो वसुदेव महाराज वचन के अनुसार लाके पुत्र को दिए। तो जैसे ही दिए, कंस ने क्या किया, उनको देखा, बहुत एकदम बच्चा कितना सॉफ्ट होता है साथ में, यार इसको क्या मार के क्या फायदा, मेरा भय किसके साथ है, 8वां गर्भ में भय है, 8 नंबर, तो इसको क्यों मारो, एक काम करो वसुदेव जी ले जाओ, 8वां गर्भ जब होगा तब मैं मारूंगा। वसुदेव जी बोले कि सद्बुद्धि आ गया कंस के अंदर, चलो कोई बात नहीं, लेके गए। देवकी की बोले कि कंस छोड़ दिया, मारा नहीं, 8वां पुत्र चाहिए उसको। देवकी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि छोड़ दिया, मगर ज्यादा समय नहीं, कभी भी आ सकता है वापस। तब तक नारद जी पहुंच गए, किनके पास, कंस के पास। बोले कंस जी एक फूल लेके आए थे, कमल का फूल। बोले कितने पंखड़ियां, वो गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 पंखड़ियां। बोला अच्छा इसमें पहला नंबर कौन सा, 8वां नंबर कौन सा है। बोले पहला 8वां समझ में नहीं आया। गिनो, यहां से गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से गिना तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से गिना तो 1 भी 8 हो सकता है, 8 भी 1 हो सकता है। महाराज कंस आपने छोड़ कैसे दिया। यार ये सच बात बोल रहा है नारद जी, तो इसे पता चल नारद जी झगड़ा लगाने वाले हैं, नहीं अच्छा खासा छोड़ दिए थे बच्चा को, नारद जी आके बोल रहे कि पहला वाला भी 8वां हो सकता है, 8वां वाला भी पहला हो सकता है। क्यों ऐसे बोले नारद जी। आचार्य लोग कहते हैं अगर ये इस प्रकार से दया करेगा ना, भगवान को आने में लेट हो जाएगा, ये मारेगा तो भगवान को जल्दी आना पड़ेगा, मेरे भाइयों को मार रहा है तो तुरंत आएंगे, बंद करेंगे, इसलिए नारद जी चाह रहे थे भगवान जल्दी आए। तो ये जो बाद में पुत्र को देके मार दिए, और 5 पुत्र हुए, 6 पुत्रों को मारे, एक एक को कुचल के मारता था, पता है कितना निष्ठुर होगा, पत्थर के ऊपर कुचल देता था बच्चा को, एकदम आज का जन्म हुआ बच्चा को मार देता। ये 6 अनर्थ थे, 6 पुत्र के रूप में आए देवकी का, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। आज 7वां गर्भ में देवकी गर्भवती हुई, बड़ा तेजमयी थी, उनका शरीर से तेज निकल रहा था। तब भगवान ने क्या करते हैं, देवकी की गर्भ में जब भगवान प्रकट हुए, उस समय भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वम कंसजं भयम यदुनाम निज नाथा नाम योगमायाम समाधिसम। जब देवकी अभी 7वां गर्भ हुई, तब भगवान अपि विश्वात्मा, भगवान सोचे, विदित्वम कंसजं भयम, कंस की भय से रक्षा करने के लिए, किनको, देवकी को, यदुनाम निज नाथा नाम, भगवान स्वयं ही क्या किए, योग माया समाधिसम, किसको बुलाए, योग माया को बुलाए। 2 माया होता है, एक योग माया और एक महामाया। भगवान के आध्यात्मिक लोक में जो माया काम करती है उसको योग माया कहते हैं, इस संसार में, भौतिक संसार में जो माया काम करती है उसको महामाया कहते हैं। योग माया भगवान की लीला में हेल्प करती है, महामाया इस संसार के जीवों को कष्ट देती है। समझ में आ रहा है। तो दोनों भगवान की शक्तियां हैं, एक अंतरंगा शक्ति है तो एक बहिरंगा शक्ति है, ठीक है। तो यहां पर भगवान ने योग माया को बुलाए, किनको बुलाए, एक योग माया को बुलाए, बुलाकर योग माया को क्या बोल रहे हैं, टाइम हो गया, ये सुन लेते हैं योग माया को क्या आदेश दिए भगवान ने, बहुत सुंदर बोलते हैं, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यस्ते नंद गोकुले अन्यस्य कंस सम्मिग्ना विवरेषु वसंती ही। बोले कि हे देवी, भगवान ने बुला के बोलते हैं योग माया को, हे देवी, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, भद्रे, हे भद्रे, कहां जाओ, ब्रजम, ब्रज में जाओ। ब्रज में कहां जाऊंगी और क्या काम है, बोल रहे हैं कहां जाना है और काम क्या है आपका। बहुत ऑर्डर दे रहे हैं दास को, दासी को, ले जाओ ब्रज में जाओ। कहां पर, ब्रज में, तो ऐसा जगह, ब्रज कैसा है, गोपो गोभीर अलंकृतम, अलंकृतम यानी सजा हुआ, हम अलंकारित तो होते हैं ना, अलंकार पहनते हैं, वैसे ब्रज सजा हुआ है, किसमें, गोपो गोभीर, ग्वाले हैं, गैया हैं, कौन कौन है,
बस यही ब्रज है। ब्रज मीन्स जहां पर ग्वाले हैं और गाय है, इसके लिए उसको गोकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? गोकुल, जिस कुल में सिर्फ गाय है, गाय ही गाय। और भगवान का जो असली स्वरूप है वो गोपाल का स्वरूप है। भगवान असली स्वरूप अपने नित्य धाम में गोपाल के रूप में एक लठिया लिए रहते, पगड़ी बांधे रहते, कमर में कच्छा बांधे रहते, धोती पहने रहते, पीतांबर बास, गाय चराते हैं। ये उनका परमानेंट स्वरूप है भगवान का। गोविंदम कहे ना, गोविंदम आदि पुरुषम, गायों को प्रसन्न करने वाले, आनंद देने वाले गोविंद। तो कहते हैं देवी आप जाओ ब्रज में चले जाओ। तो ब्रज कैसा होगा? गोपो गोभी अलंकृतम, गायों से और गोपों से अलंकार मिस सजा हुआ रहेगा, भरा हुआ रहेगा। रोहिणी, उधर जाके क्या करना है? रोहिणी वसुदेवस्य, ये जो रोहिणी है वसुदेव का ही जो पत्नी रोहिणी है, वो अभी कहां पर है? भार्यास्ते नंद गोकुल है। वो जाके नंद गोकुल में नंद बाबा के पास रह रही है अभी। क्यों? हाथ पे ऊपर उठाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो कहते हैं कि वसुदेव की पत्नी, क्या हुआ था जो कंस, वसुदेव का कई पत्नियां थे। कंस की भय से वसुदेव ने सबको इधर उधर भेज दिए थे, किसको गोकुल में, किसको कहां इसे भेज दिए थे। सिर्फ उनके साथ में कौन थी? देवकी मैया थी, बस बाकी सब इधर उधर थे। तो रोहिणी उनकी पत्नी वो कहां थी? नंद बाबा के पास। किसी को पता नहीं था ये बात। तो भगवान ने बोल रहे हैं, बोले आप जाओ वहां पर, अन्यास्य कंस भगिन्या, कंस संविघ्ना, कंस की भय से और भी पत्नियां हैं इधर उधर थे, मगर ये जो है नंद गांव में जाके रुकी है। आप क्या करो, क्या करना है बताओ? जाओगे क्या करोगे? देवक्या जठरे गर्भम शेषाक्षम धाम मामकम, देवकी के गर्भ में मेरा ही अंश शेष, कौन है? बलराम जी। बलराम जी शेष जी है, मेरा ही अंश शेष है। शेषाक्षम धाम मामकम, मेरा ही अंश हो। क्या करो आप? तत्सन्निकृत रोहिण्य उदरे सन्निवेश, आप क्या करो? देवकी के गर्भ से निकालो उस बच्चा को, मेरा ही अंश है, उसको लेके रोहिणी के गर्भ में डाल देना, ऑपरेशन कर देना, किसको पता नहीं चलना चाहिए ऑपरेशन किया करके। क्या बोल रहे हैं? ऑपरेशन करना है, बच्चा को यहां से उठा के वहां डालना है उसके गर्भ में, मगर किसी को पता नहीं चलना, ना देवकी को पता चले ना रोहिणी को पता चले। क्या कहते हैं? सन्निवेश है, एकदम विशेष रूप से ध्यान से रखना, पता नहीं चलना चाहिए। देवक्या जठरे गर्भम शेषाक्षम धाम मामकम तत्सन्निकृष्टम रोहिण्या उदरे सन्निवेश्य, उनको निकाल के आप रोहिणी के गर्भ में डाल देना। अच्छा ठीक है कर दूंगी, मगर मुझे कुछ गिफ्ट वगैरह दोगे कि ऐसे ही बस फल ऐसे ही मिस करने के लिए बोल रहे? कुछ मेरा प्रॉफिट होगा नहीं होगा? उनके मन में प्रश्न होता है ना। नहीं खाली नहीं है। अतः हम भगावे सभागेनो देवक्या पुत्रताम शुभे और प्राप्यामि त्वम यशोदाया नंद पत्निया भविष्यति। अगर आप ऐसे करोगे ना, क्या होगा पता है? ऐसे अगर करोगे तो मैं आपका नाम फैला देता हूं, मैं आपको गिफ्ट देता हूं। ठीक है? क्या गिफ्ट देता हूं? नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नराभुवि दुर्गेति भद्रकाली विजया वैष्णवी च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी सानी शारदे अंबिके सची च। बोल रहे कि आपको मैं नाम दे रहा हूं। चलो कितना नाम दे दिए? 12 नाम देते हैं। कितना? 12 योग, ये शक्तिपीठ है ना। कितना शक्तिपीठ है भारत में? कितना है? नहीं मेन कितना है? 12 ज्योतिर्लिंग 12 है। हाँ, यहाँ पर नाम क्या क्या दे रहे हैं? भगवान कहते हैं तेरा नाम क्या क्या पता है? तेरा नाम है दुर्गा। पहला नाम क्या दे रहे हैं? दूसरा नाम भद्रकाली, उस देवी का नाम दे। तीसरा विजया, चौथा वैष्णवी, पांचवा कुमुदा, छठा चंडिका, फिर कृष्णा, फिर माधवी, फिर कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका। 14 नाम हो गया, 14 नेम्स। तो नाम दे दिए। चलो आपको संसार भर में ये 14 नाम से सब लोग आपको पूजा करेंगे।
आप ये काम करोगे तो पूजा पाओगे, नहीं तो कोई पूजा नहीं करेगा आपको, देख लेना। तो ठीक है, करूंगी ना, बिल्कुल करूंगी। तो इसके लिए आज देवी माँ का कितना पूजा होती है, देखिए यहाँ भी विराजमान है दुर्गा देवी, सब मानते हैं माँ जगत जननी करके। ये क्वालिफिकेशन, ये आशीर्वाद भगवान ने दिया है। बोले अगर मेरा ये काम कर लोगे तो आपको संसार भर में से आपको पूजा करेंगे लोग। तो बस गर्भ संकर्षणाम प्राहु संकर्षणम भुवि रामेति लोक रमणात बलभद्र बलोच्छयात। तब क्या हुआ, ये योग माया गई नंद की, सॉरी वसुदेव की पत्नी देवकी की गर्भ से संकर्षण को, किनको, भगवान बलराम जी को निकाली और क्या की, रोहिणी की गर्भ निकाली, पता ही नहीं चला। और यहां पर इनको लगा मेरा गर्भ खाली हो गया। किनको लगा, देवकी को लगा मेरा गर्भ नष्ट हो गया, और बहुत रोदन की मेरा गर्भ नष्ट हुआ था। मगर गर्भ नष्ट थोड़ी ना हुआ था, तो सिर्फ खाली करके उधर डाल दिया, उनके लेके ट्रांसफर करके, तो वहां पर आ गया। तो वहां बलराम जी का प्राकट्य होगा। और उसके बाद भगवान ने बोले कि जल्दी पेट जगह खाली करोगे तो मैं आने वाला हूं। भगवान बोले थे ये जगह खाली करो तो मैं जल्दी आऊंगा, ये कम से बहुत अत्याचार कर लिया, अब मुझे आना है जल्दी से, तो इसलिए जल्दी आप पेट खाली करो उनका। तो पेट को निकाल दिए, गर्भ को निकाल के भगवान फिर 8वां गर्भ में स्वयं भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक परमात्मा विश्वात्मा जगतपति जगदीश स्वयं हरि, सभी को मंगल करने वाले, सभी को प्रसन्न करने वाले, सभी को कृपा करने वाले, अनंत कोटि जीवों के हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री हरि 8वां गर्भ में माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किए। कैसे, पहले आए वसुदेव के मन में, उनकी मन से देवकी के गर्भ में प्रवेश किए। जैसे स्त्री पुरुष का संग से बच्चा होता है, वैसे भगवान का जन्म नहीं हुई थी, मन से आए और मन से गर्भ में चले गए भगवान। अब माता देवकी जो है गर्भवती हुई और उनका 8वां गर्भ बढ़ने लगा। पहले कम से बोला कि 7वां कहां गया, गायब। चलो अच्छा ही हुआ, मेरे एक पाप से बच गया, मैं मारे बिना ही एक गर्भ नष्ट हो गया, अच्छा हो गया। अभी उसको वेट था 8वां नंबर का 8 था ना, बस वेट कर रहा था, 8वां गर्भ आया। अभी बहुत जत्न देने लगा, कम यही गर्भ है मुझे मारने वाला होगा, यही गर्भ है, इसको नहीं छोड़ना है, एकदम सचेत था। यहाँ पर देवकी गर्भवती थी और देवकी माता जब जेल में थी उस समय सारी देवता आए, आकर गर्भस्तुति है, भागवत में 10वां स्कंद गर्भस्तुति हुई। देवता लोग बड़ा सुंदर प्रार्थना करते हैं भगवान को, गर्भ में भगवान थे, प्रार्थना किए, पुष्पवृष्टि किए, वहां से चले गए। और माता देवकी कृष्णाष्टमी के दिन रात को 12 बजे क्या हुआ, भगवान ने माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भगवान का प्राकट्य हुआ। अंधेरा रात, सारे जब भगवान प्रकट हुए उस समय पूरा घना घना अंधकार था। सारे जो भी कैदी थे, सॉरी पहरेदार थे, सभी सो गए थे घोर निद्रा में। कोई भी योग माया की, सबको नींद जिला दी निद्रा देवी। और उस समय भगवान प्रकट होके बच्चा प्रकट होता है, कितना छोटा होना चाहिए, इतना छोटा, चतुर्भुज में प्रकट हुए। माँ बोले कि कौन है आप, प्रणाम प्रभु, हरे कृष्णा, कौन है, आपका बेटा हूं। बेटा, इतना बड़ा बेटा होता है कभी, आज तक मैंने नहीं देखा इतना बड़ा बेटा। चतुर्भुज में आए भगवान, प्रकट हुए, कपड़ा वपड़ा पहनकर बढ़िया से आए थे भगवान, ऐसी बात नहीं है, सब ज्वेलरी वेलरी पहने हुए थे। लेकिन बेटा ऐसे कैसे बेटा, थोड़ा छोटा होना चाहिए ना। भगवान थोड़ा छोटे हो गए, बोले नहीं इतना नहीं, और छोटा होना पड़े, और छोटा हो, और छोटा हो गया। नहीं बाबा, इतना छोटा हो जाओ, मेरे गोद में आ जाओ। तो भगवान पूरा छोटे हो गए, गोद में आ गए। देवकी मैया अपने गोद में ले ली, मगर डर था अंदर से, प्रसन्नता थी, डर भी था, कम से कभी भी आ सकता है। उन लोग को धैर्य देने के लिए भगवान कहते हैं कि पिताजी, सब आदेश भगवान ने दे रहे, पिताजी चिंता मत करो, ये अभी कोई जगने वाला नहीं, जब तक मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा, मुझे ले चलो। आप ले जाके कहाँ लेके जाना, गोकुल में लेके जाना। गोकुल में वहां पर नंद की पत्नी जसोदा रहेगी और उनके पास में एक कन्या होगी और एक लड़का होगा। मुझे लेके वहां रख देना और कन्या का आप लेके आ जाना, बस काम खत्म। आप इतना ही करनी, मैं यहाँ नहीं रहूँ, आपको भय है ना, इसलिए मुझे वहां छोड़ो। रात को ही वसुदेव ने अपने गोद में लेते हुए भगवान को अंधकार रात में यमुना पार करते हुए जब ब्रज में गोकुल में आए, तब देखे जसोदा के आंगन में आए, वहां भी सब सोए हुए थे, सब सोए हुए थे वहां पर।
वहां पर जसोदा के पास दो बच्चे थे, एक कन्या और एक बेटा, बेटा और बेटी दो थे। ये भागवत में वर्णन नहीं है, कहीं दूसरी जगह वर्णन है। तो जब ये कृष्ण लाए थे, वहां पर भी कृष्ण थे। वो कौन थे? वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे। ये कृष्ण कौन थे? द्वारका नंदन या वसुदेव नंदन कृष्ण थे। अंतर है क्या दोनों में? है भी नहीं भी, है भी है नहीं भी है, दोनों में कोई अंतर नहीं भी और है भी है। तो वो कृष्ण का रखे तो दोनों कृष्ण मिल गए, एक हो गए और कन्या को उठा के लेके आ गए। इसके लिए जब भी युद्ध करना होता, लड़ना होता, तो कौन करते? वसुदेव नंदन कृष्ण करते थे। माखन चोरी करना, दूध पीना, वो कौन करते? ब्रजेंद्र नंदन के। वो युद्ध करते ही नहीं कभी, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण युद्ध नहीं करते, वो करते हैं। तो दोनों साथ। तो इस प्रकार से भगवान का प्राकट्य हुई। वहां पर जब कन्या को लेके आए और वो कन्या रोने लगी, यहाँ पर ये सुबह हो गया और उतने में कंस आया। उस कन्या, अरे बेटी, बेटी कैसे हो गया? धोखा हो गया, बेटा होना चाहिए था, 8वां तो बेटा बोले थे। बोले देवता लोग बड़े चालाक हो, बेटी के रूप में भी भेज सकते हैं भगवान को और बेटा के रूप में। जो भी 8वां गर्भ को नष्ट करना है वो। वही जब मारने के प्रयत्न किया, देवी ऊपर चली गई। बोले क्या, अरे मूर्ख, तेरे को मारने वाला ऑलरेडी कहीं प्रकट हो चुका है, बढ़ रहा है, टेंशन मत। तब कंस ने बोला कि कितना बेवकूफ हूं मैं, मुझे मारने वाला कहीं दूसरी जगह जन्म हो गया, मैं इन लोगों को परेशान कर रहा हूँ। देवकी को, वसुदेव को छोड़ दिए कारागृह से। अभी छोड़ तो दिए, भरोसा नहीं है क्या होगा। तो क्या होगा ये सुनना है तो आपको कल आना पड़ेगा वापस। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। क्षमा करी, थोड़ा ज्यादा समय ले लिया मैं। सो कल कब करना है?